हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके प्यारे चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। कैसे हो यार आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी, एकदम फोर्थ गियर पे चल रही होगी, क्योंकि एग्जाम बहुत ही ज्यादा पास आ चुकी है। ठीक है, फेब में एग्जाम है, तो अपनी पढ़ाई को फोर्थ गियर पे ही रखना। ठीक है, देखो आप सबको पता है कि हमने ऑलरेडी हमारा 9th लेसन स्टार्ट कर दिया था, जिसका क्या नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे चीजें कंट्रोल हो रही है, कैसे कोऑर्डिनेट हो रही है, कौन कौन सा सिस्टम उसके ऊपर लग रहा है। ठीक है, ऑलरेडी इसके ऊपर हम लोग ने 3 लेक्चर देख लिए थे, जो कि थोड़े बड़े बड़े थे, और ये भी लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। ठीक है, तो आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। ठीक है, केमिकल कंट्रोल स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, और आज हम लोग पढ़ेंगे मेनली एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। समझ में आ रही बात? ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं कि हमारा जो JR ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर पर लाइव हो चुका है। तो अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लो। एक 12-13 MB की एप्लीकेशन होगी, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसको जाके डाउनलोड कर लेना। ठीक है, उस पर बहुत सारे फ्यूचर में उसके ऊपर बहुत सारे बोल सकते हैं नोट्स आने वाले हैं, जो बहुत सारे लेक्चर्स आने वाले हैं, बहुत सारी चीजें, क्विजेस आपके लिए होंगी। तो ये सारी की सारी चीजें आपको एप्लीकेशन पे मिलेगी, तो उसको डाउनलोड जरूर से कर लेना। इतनी बातें क्लियर है? ओके, अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, मुझसे कोई डाउट पूछना चाहते हैं, कोई भी चीजें, ठीक है, आपको मेरे से रिलेटेड, मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट पूछना है, कोई भी सवाल पूछना है, मुझसे कोई भी बातें करनी है, तो आप डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम पे आकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, डायरेक्टली आप जाके वहां पे सर्च करिए, आपको मैं मिल जाऊंगा मेरे डीपी के साथ। ठीक है, मेरा फोटो लगा होगा, और वहां पे आप मुझसे बातें कर सकते हैं। समझ में आया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 4 ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो हम लोग ने क्या बात की थी? लेक्चर नंबर 1 याद करो, हम लोग ने क्या बात की थी? मैंने आप लोग को एक स्टोरी सुनाई थी, याद है? मैंने आप लोग कंडीशन दिया था कि फॉर एग्जांपल आप रोड पे चल रहे हो, ठीक है, आप धीरे धीरे रोड पे चल रहे हो, और एक जो डॉग है, ठीक है, एक कुत्ता डॉग है, वो आपको दूर से एकदम गुस्से से देख रहा है, ठीक है, और वो पीछे पीछे दौड़ने लगता है, आपके पीछे पीछे वो दौड़ने लगता है, ठीक है, आपको काटने के लिए, और आप हो डरपोक। ठीक है, आप हो क्या? डरपोक, और आप भी भाग रहे हो उसके अब आप भाग रहे हो आगे आगे, वो आपके पीछे पीछे भाग रहा है। तो इस कंडीशन में आपके बॉडी के अंदर कौन कौन सी चीजें हो रही हैं? ठीक है, इस कंडीशन में आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ ATP की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आप दौड़ रहे हो ना, एनर्जी लगेगी उसमें। ठीक है, तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कैसे बनती है? मैंने आप लोग को ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। ठीक है, एनर्जी कैसे बनती है? सबसे पहले आएगा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल दोनों मिला के एक रिएक्शन होगी, जिसमें क्या होगा? एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, साथ ही साथ कुछ अमाउंट ऑफ हीट भी निकलेगी। सही बात है, ये मैंने आपको ऑलरेडी फर्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ाया हुआ था। जिसने नहीं देखा उसको चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो मेरा ये रिकमेंडेशन है कि पहले जाके आप पहली, दूसरी, तीसरी वीडियो देख ले, फिर आके इस पे जंप करें, तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। समझा मेरी बात? तो मैंने क्या बोला कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, क्या होगा? ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होगा, ग्लूकोज प्लस कार्बन ऑक्सीजन। ठीक है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, जब ये रिएक्शन होगा तो यहां पे क्या बनेगा? यहां पे बनेगा ATP। ठीक है, ATP क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिससे आगे चले क्या बनती है? एनर्जी बनती है। ये ATP जब टूटेगा ADP में, तब आगे चले क्या बनती है? एनर्जी बनती है। साथ साथ में यहां पे क्या निकलने वाली है? CO2 निकलने वाली है। तो जब अब उस कंडीशन को याद करो जिसमें आप भाग रहे हो डर डर के, ठीक है, और आपके पीछे एक डॉग भाग रहा है, ठीक है, आपको काटने के लिए, तो उस कंडीशन में क्या होगा? सबसे पहले आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ ATP चाहिए। मतलब इस प्रोसेस को, ये जो साइक्लिक रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है, इसे मुझे क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। आपकी बॉडी को उसको क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। तो अगर इस प्रोसेस को इंक्रीज करना है, मतलब आपको ऑक्सीजन भी क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, आपकी बॉडी में मुझे हर सेल में फटाफट क्या देना पड़ेगा? मुझे ऑक्सीजन देना पड़ेगा। ऑक्सीजन कैसे जाता है? हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से। ठीक है, तो इसका मतलब आपकी जो ब्रीदिंग रेट है, ठीक है, आपकी जो ब्रीदिंग रेट, वो भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, आपकी जो ब्रीदिंग रेट है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब सांस को सारे के सारे सेल्स तक पहुंचाता कौन है? उसको पहुंचाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, कौन पहुंचा रहा है? सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब आपके ब्लड को फटाफट पंप होना पड़ेगा सारे पार्ट्स में। ठीक है, सारे पार्ट्स में फटाफट पंप होना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका हार्ट का रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, मतलब आपका जो हार्ट है वो फटाफट क्या होने लगेगा? पंप होने लगेगा। साथ ही साथ आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, आपका क्या बढ़ जाएगा? ब्लड प्रेशर। समझ में आ रही बात? तब ब्लड प्रेशर होगा तभी तो फटाफट क्या करेगा? मूव करेगा एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में। तो अब ये सारी चीजें आप देख रहे हो,
एक कंडीशन होने की वजह से अलग अलग चीजें आपकी बॉडी में एक साथ काम करने लगी, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपका जो ब्लड है वो बोलता है यार मैं करूंगा ही नहीं ये काम, मेरे को आराम से करना है, तो क्या ये रिएक्शन फटाफट चल पाती? या फिर अगर आपका लंग्स बोलता कि यार मैं फटाफट सांस नहीं लूंगा, तो ये रिएक्शन चल पाती? नहीं। मतलब इतने सारे ऑर्गन्स आपकी बॉडी में जो क्या कर रहे हैं, एक साथ कंट्रोल हो रहे हैं, ठीक है, एक साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और इनको कंट्रोल कौन कर रहा था? मैंने आपको बताया था दो सिस्टम कंट्रोल करते हैं, एक है हमारे न्यूरल सिस्टम, ठीक है, और एक है हमारे एंडोक्राइन सिस्टम। समझ में आ रही है बात? तो दो सिस्टम मैंने आप लोगों को बताए थे, एक है हमारा न्यूरल सिस्टम, मतलब हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वो कंट्रोल कर रहा है। साथ ही साथ हमारे एंडोक्राइन सिस्टम मतलब क्या? कुछ हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं हमारे ब्लड में, ठीक है, हमारे ब्लड में कुछ हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, इसके अंदर कोऑर्डिनेशन करवा रहे हैं सारे के सारे ऑर्गन से, ठीक है, सारे के सारे ऑर्गन से क्या करवा रहे हैं? कोऑर्डिनेशन करवा रहे हैं। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है, इतना सब समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो, अब हम लोग ने मेनली पिछले 3 लेक्चर्स में ये न्यूरल सिस्टम पूरा का पूरा खत्म कर रखा है, तो जिसने नहीं देखा देख ले, वापस बोल रहा हूं। आज इस लेक्चर में हम लोग क्या खत्म करने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। इसको मैंने क्रॉस क्यों कर दिया? इसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। समझ में आ रही बात? तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल कंट्रोल वाला, यानी केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला टॉपिक, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है? तो आ जाओ, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे बॉडी में कितने एंडोक्राइन सिस्टम प्रेजेंट हो। अब देखो, एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे अंदर पहले बात हम लोग ये समझते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या होता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या होता है। तो पहले हम लोग हेडिंग लगाते हैं ग्लैंड, ठीक है, कि ग्लैंड्स क्या होते हैं, ठीक है। ग्लैंड्स वो होते हैं जो कुछ हार्मोन्स रिलीज करे, ठीक है, जो क्या करे, कुछ हार्मोन्स रिलीज करे, जो कुछ केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज करे। अब हार्मोन क्या है? जैसे आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हो, कैटलिस्ट पढ़ते हो ना, कैटलिस्ट क्या करता है? आपके जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही होती है ना, उस केमिकल रिएक्शन को फास्ट कर देता है बिना उसके अंदर पार्टिसिपेट किए। ऐसे कुछ पढ़ते हो आप लोग केमिस्ट्री में। तो ग्लैंड्स भी कुछ इसी तरीके के होते हैं, ठीक है। हार्मोन्स भी कुछ इसी तरीके के होते हैं, वो आपके बॉडी के अंदर जितनी भी प्रोसेस चल रही होती है ना, उसको थोड़ा सा स्पीड अप कर देते हैं, ठीक है, उसको क्या कर देते हैं? स्पीड अप कर देते हैं। तो ग्लैंड्स की बात हो रही है, तो 2 टाइप के ग्लैंड है, ठीक है, 2 टाइप के ग्लैंड है। कौन कौन सा? एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक है एंडोक्राइन। समझा? एक है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक है एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब क्या? देखो, एक्सो का मतलब होता है बाहर, मतलब ऐसे ग्लैंड्स, ठीक है, ऐसे ग्लैंड्स जो अपना सिक्रीशन डायरेक्टली किसी सरफेस पे कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे ग्लैंड जो अपना सिक्रीशन क्या कर रहे हैं? डायरेक्टली किसी सरफेस पे कर रहे हैं। जैसे आप हमारे जो स्किन होती है, इसके अंदर स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, स्वेट आता है ना हम लोग को, तो स्वेट कैसे आता है? बिकॉज ऑफ सम स्वेट ग्लैंड। तो वो क्या करते हैं? डायरेक्टली जो भी अपना ये है, उनका जो ग्लैंड्स है, वो सब कुछ किस पे सिक्रीट कर देते हैं? हमारे स्किन की सरफेस पे, ठीक है। कहां सिक्रीट कर देते हैं? हमारे स्किन की सरफेस पे। या फिर एक और एग्जांपल समझो, फॉर एग्जांपल ये आपका स्टमक है, ठीक है, ये क्या है? स्टमक है, ठीक है, ये एक स्टमक वाला पोर्शन है। तो इस स्टमक में यहां पे कुछ ग्लैंड्स लगे होते हैं, ठीक है, यहां पे कुछ क्या लगे होते हैं? ग्लैंड, साइड में कुछ ग्लैंड्स लगे होते हैं। अब ये ग्लैंड्स करते क्या है? ठीक है, ये ग्लैंड्स बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रेट करते हैं, ठीक है, जैसे HCl हो गया, पेप्सिनोजेन हो गया, ऐसे बहुत सारे जो डाइजेस्टिव जूसेस है उसको क्या करते हैं? सिक्रेट करते हो। ये डायरेक्ट कहां सिक्रेट करते हैं? ये डायरेक्ट किस पे सिक्रेट कर रहे हैं? इस वॉल, स्टमक की जो वॉल होती है उसके ऊपर डायरेक्ट क्या कर रहे हैं? सिक्रेट कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? मतलब ये अपना जो सिक्रीशन है, ठीक है, इनका जो सिक्रीशन है वो डायरेक्टली किसके ऊपर सिक्रेट करते हैं? ये लोग ये डायरेक्टली किसके ऊपर सिक्रेट कर रहे हैं? ये लोग एक सरफेस पे, ठीक है, एक लेयर पे सिक्रेट कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड। और एक्सोक्राइन ग्लैंड हमेशा डक्ट के साथ सिक्रेट होता है। कैसे? मैं आपको बताता हूं। जैसे ये वाला एक ये जो है ग्लैंड है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं, ऐसा सा बड़ा किया मैंने, ठीक है। तो अब देखो, कुछ ऐसा सा ये बड़ा वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर मैंने यहां पे ड्रॉ किया। समझ में आ रही बात? अब यहां पे कुछ ग्लैंड्स होंगे, मतलब यहां पे कुछ सेल्स होंगे, यहां पे कुछ सेल्स होंगे, यहां पे कुछ सेल्स होंगे, ऐसे यहां पे क्या लगे होंगे? सेल्स लगे होंगे। ये सेल्स क्या करेंगे? अपना जो सिक्रीशन है वो इसके बीच में डालेंगे, ठीक है, जो भी इनका जो सिक्रीशन होगा, इनका जो बोल सकते हैं हम लोग डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रेशन होगा, वो सारे क्या करेंगे? इस बीच में यहां पे इकट्ठा होगा, ठीक है। और फिर ये ट्रांसफर होगा यहां से, ठीक है, ये जो पाइप दिख रही है छोटी सी, ये जो पाइप है इसके थ्रू क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। इस पाइप को हम लोग कहते हैं डक्ट,
ठीक है, इस पाइप को हम लोग क्या कहते हैं, डक्ट। और फिर डक्ट के बाद ये लोग सीधा सरफेस के जो हमारी स्टमक की सरफेस है उसके ऊपर क्या हो जाएंगे, लग जाएंगे और फिर खाने को डाइजेस्ट करेंगे। दीज आर द एंडोक्राइन ग्लैंड, सॉरी एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, ये क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, मतलब ये अपना सिक्रीशन डायरेक्ट कहां कर रहे हैं, एक लेयर पे कर रहे हैं। लेकिन अभी हम लोग को बात करनी है एंडोक्राइन ग्लैंड की। ठीक है, हमें किसकी बात करनी है, एंडोक्राइन ग्लैंड की। इस लेसन में हम लोग को मोस्टली पढ़ना है एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, एक्सोक्राइन के बारे में हम लोग को डिस्कस नहीं करना, तो इसको इतना ही रहने देंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या, एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जो अपनी सिक्रेशन डायरेक्टली ब्लड में डालते हैं। ठीक है, डायरेक्टली कहां डालते हैं, ब्लड के अंदर। इतनी बातें समझ में आ रही है। ठीक है, ये अपना सिक्रेशन डायरेक्टली किसके अंदर डालते हैं, ब्लड के अंदर सिक्रेट करते हैं। ठीक है, ऑल्सो ये इनके पास कोई डक्ट जैसी चीज नहीं होती, सो दे आर डक्टलेस ग्लैंड। ठीक है, ये क्या होते हैं, डक्टलेस ग्लैंड। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। ठीक है, ये क्या होते हैं, डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। इतनी बातें क्लियर है। डक्टलेस मतलब क्या, कि इनके पास कोई ऐसी डक्ट नहीं प्रेजेंट होती। ठीक है, इनके पास कोई ऐसी डक्ट नहीं प्रेजेंट होंगी। ये लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, अपना जितना भी सिक्रीशन है वो डायरेक्टली किसके अंदर डाल देंगे, ब्लड के अंदर डाल देंगे। कैसे, आओ एक एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, ये वाला पोर्शन इसको मैं मिटा देता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, यहां पे फॉर एन एग्जांपल एक सेल है। ठीक है, यहां पे क्या है प्रेजेंट है, एक ऑर्गन समझ लो। ठीक है, एक ऑर्गन समझ लो, वो क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये ऑर्गन क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। मतलब ये जो भी हार्मोन सिक्रेट करेगा वो डायरेक्टली किस में जाएगा, ब्लड में जाएगा। तो फॉर एग्जांपल यहां पे कुछ सेल्स होंगे जो क्या सिक्रेट कर रहे हैं, अपने सिक्रेशन सिक्रेट कर रहे हैं। कोई भी ग्लैंड समझ लो, फॉर एग्जांपल ये थायराइड ग्लैंड है। कौन सा ग्लैंड है ये, थायराइड ग्लैंड है फॉर एन एग्जांपल। ठीक है, तो अब यहां से क्या आई हुई है, ब्लड वेसल आएगी। ठीक है, साइड से क्या आएगी, ब्लड वेसल फॉर एन एग्जांपल। यहां से क्या आएगी, ब्लड वेसल। अब ब्लड वेसल क्या हो जाएगी, इसके अंदर माइन्यूट हो जाएगी, कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ में आ रही बात। ठीक है, तो इसके अंदर ब्लड वेसल क्या हो गई, ऐसे कैपिलरीज में कन्वर्ट होने लगी। समझ में आ रहा है। अब इस ब्लड के अंदर से कुछ इंटरस्टिशियल फ्लूइड निकलता है। ठीक है, यहां से कुछ फ्लूइड निकलता है जिसे हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो यहां से इस ब्लड के अंदर क्या निकलेगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब यही फ्लूइड क्या लेता है, यही फ्लूइड ऑक्सीजन को लेके निकलेगा। ठीक है, ब्लड में से यही फ्लूइड क्या करेगा, ऑक्सीजन को लेके निकलेगा। और जब वापस ये जाएगा अंदर, ठीक है, जब ये वापस, देखो यहां से फॉर एग्जांपल ये बढ़ा दिया मैंने। ठीक है, और आगे चल के ये कैपिलरी आगे चल के ऐसे बड़ी सी डक्ट में, मतलब बड़ी सी डक्ट नहीं बोल सकते, बड़ी सी वेसल्स में बन के यहां से निकल गई। इतनी बातें क्लियर है। तो जब ये जो ब्लड है ये किसी ऑर्गन के अंदर घुसता है तो यहां से बहुत सारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड को निकालता है। ठीक है, इसके अंदर से क्या निकलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड निकलते हैं। कभी भी इसके अंदर से ब्लड बाहर नहीं आता। ठीक है, ऐसा कभी मत सोचना कि इसके अंदर से ब्लड बाहर आ रहा है। इसके अंदर से एक फ्लूइड बाहर आ रहा है व्हाइट कलर का, जिसे मैं क्या कहता हूं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, ये फ्लूइड क्या करेगा, यहां से ऑक्सीजन लेगा। ठीक है, यहां से क्या लेगा, ऑक्सीजन लेगा। और जब जाने वाला होगा, ठीक है, जब जाने वाला होगा इसके अंदर वापस, देखो इसके अंदर से निकलता है, इसके अंदर वापस चले जाता है। ठीक है, जब जाने वाला होगा तो CO2 भी क्या करेगा, इसका लेके चला जाएगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। मतलब ऑक्सीजन दे देगा इस सेल को और CO2 लेके चला जाएगा। नॉर्मल सा फंक्शन है सर्कुलेटरी सिस्टम का। अब अगर मैं एंडोक्राइन सिस्टम की बात करूं, एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करूं, तो ये जो सेल है, ठीक है, दीज आर द ग्लैंड्स। ठीक है, ये क्या है, ग्लैंड्स है। मतलब ये अपनी कुछ सिक्रीशन क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। ठीक है, ये क्या कर देंगे, इसी यहीं पे अपनी सिक्रीशन क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। और ये जो अपना इंटरस्टिशियल फ्लूइड वापस ब्लड में जा रहा था ना, ये देखो, ये जो ब्लू वाले है ना, ये मेरे हार्मोन्स है। तो जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड वापस जा रहा था ना, उस फ्लूइड के साथ साथ ये हार्मोन भी किसमें घुस जाते हैं, अब आपके ब्लड वेसल्स के अंदर घुस जाते हैं। समझ में आ रही बात। तो ये जो जितने भी सेल्स है ये सारे के सारे अपना डायरेक्टली सिक्रीशन किसके अंदर डाल दे रहे हैं, डायरेक्टली ये लोग ब्लड के अंदर अपना सिक्रीशन डाल रहे हैं। समझ में आ रही बात। ऐसे सेल्स को, ऐसे ग्लैंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, ऐसे ग्लैंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड। मतलब ये लोग अपनी डायरेक्टली सिक्रीशन किसके अंदर डाल देते हैं, अपने ब्लड के अंदर डाल देते हैं। इतनी बातें क्लियर है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो आई होप आप लोगों को इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा कि ग्लैंड्स कितने टाइप्स के हैं और उनका क्या क्या फंक्शन है। ठीक है, दीज आर द डक्टलेस ग्लैंड्स। क्योंकि यहां पे आपको कोई डक्ट दिखा गया नहीं, किसी के थ्रू डाल रहे हैं क्या, कोई रास्ता है क्या जाने का, नहीं, ये डायरेक्टली इसके अंदर रिलीज कर रहे हैं और ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड के साथ वापस किसके अंदर मिक्स हो गया, ब्लड के अंदर मिक्स होकर वो ब्लड वेसल्स के थ्रू कहां चले जा रहा है, हार्ट में चले जा रहा है। हार्ट क्या करेगा, उसको पूरे बॉडी में क्या कर देगा, पंप कर देगा। इतनी बातें क्लियर है। ठीक है, इतना समझा, समझ में आ गया। अब देखो, अब हम लोग को हमारे बॉडी के अंदर कितने एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट है वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे बॉडी में कितने एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट है, कहां कहां पे प्रेजेंट है, उसका लोकेशन देखेंगे। मैंने आपके ही टेक्स्ट बुक का एक डायग्राम लेकर आया हूं। ठीक है, ये आपके ही टेक्स्ट बुक का डायग्राम है। इसमें हम लोग समझेंगे कि कहां कहां पे जो नोटेशन दिया हुआ है ना, वो कौन कौन से
डायग्राम्स का नोटेशन है, कौन कौन से ग्लैंड्स का नोटेशन है, और उसको हम लोग देंगे, उसको नाम देंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात? सो ब्लैक कलर ले लेते हैं, इसके ऊपर ब्लैक अच्छा लगेगा। ठीक है, देखो यहां पे दिख रहा है, ये जो हमारा ब्रेन वाला जगह है, अब इसके अंदर एक ही नेमिंग दिया है। ठीक है, हमारे ब्रेन के अंदर इसने यहाँ पे एक ही नेमिंग दिया है, लेकिन मैं आप लोग को बता दूं, हमारे ब्रेन में 2 ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कितने ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं? 2 ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। जितने मेरे पहले वाले वीडियो लेक्चर देखे हैं ब्रेन वाले, तो उसको पता होगा कि यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ऐसे थर्ड वेंट्रिकल प्रेजेंट होती है, याद है? ऐसे थर्ड वेंट्रिकल प्रेजेंट होती है, और इस थर्ड वेंट्रिकल के आगे, ठीक है, इस थर्ड वेंट्रिकल के आगे इसको एक चीज कवर की होती है। ठीक है, इसका नाम क्या बोला था मैंने? इसे हम लोग कहते हैं हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस था, यहां पे कहीं थैलेमस लगा होता था और इसके पीछे पीनियल ग्लैंड लगा होता था। सही है, याद आ रहा है कुछ लास्ट वाला लेक्चर? सो ये क्या है? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस के नीचे, ठीक है, हाइपोथैलेमस के नीचे कुछ ऐसा सा 2 लोब वाला, ठीक है, कुछ ऐसा सा 2 लोब वाला एक और ग्लैंड लगा हुआ होता था, जिसे हम लोग क्या कहते थे? पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते थे? पिट्यूटरी ग्लैंड। इतनी बातें क्लियर है? तो यहां पे देखो सिर्फ एक ही नोटेशन दिया हुआ है, ऐसा नहीं है, यहां पे 2 हार्मोन, 2 ग्लैंड्स होंगे। ठीक है, कितने ग्लैंड्स होंगे टोटल? 2 ग्लैंड्स होंगे। ठीक है, एक होगा हमारा, ये कलर नहीं दिख रहा है, ठीक है, एक होगा हमारा हाइपोथैलेमस। ठीक है, एक क्या होगा हमारा? हाइपोथैलेमस, ऊपर वाला ये वाला रीजन। ठीक है, ये हमारा हाइपोथैलेमस है। और दूसरा कौन सा होगा हमारा? दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, समझा इतना? ठीक है, तो 2 ग्लैंड्स हैं यहाँ पे। ठीक है, 2 ग्लैंड्स है, 2 एंडोक्राइन ग्लैंड है। कौन कौन से? एक है हमारा हाइपोथैलेमस, ये वाला रीजन, और दूसरा क्या है? ये जो 2 लोब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना नीचे, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, अब देखो इसके नीचे, यहां पे देखो, तो यहां पे हमारा जो लैरिंग्स वाला रीजन होता है, ठीक है, टच करो, यहां पे कुछ ऐसे उभरा सा रीजन होगा, यहां पे लैरिंग्स होता है। ठीक है, यहां पे बना के दिखाऊं मैं आप लोग को डायग्राम, देखो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, कुछ ऐसा निकला स्ट्रक्चर होता है यहां पे। ठीक है, तो ये होता है हमारा लैरिंग्स, और इस लैरिंग्स से नीचे क्या शुरू हो जाता है? ट्रेकिया शुरू हो जाता है। ठीक है, ट्रेकिया मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है। ट्रेकिया क्या होता है? जो हमारी विंड पाइप, ट्रेकिया को विंड पाइप कहते हैं ना, जहां से हमारा हवा, जो हमारी एयर है, ठीक है, वो अंदर जाती है, हवा अंदर जाती है। तो इस ट्रेकिया पे, ठीक है, इस ट्रेकिया पे एक बटरफ्लाई शेप का, कौन से शेप का? बटरफ्लाई शेप का, देखो कुछ ऐसा सा यहां पे एक हार्मोन लगा हुआ होता है। ठीक है, कुछ ऐसा सा, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा ट्रैकिया है, तो इस पे एक ऐसे बटरफ्लाई शेप का ऐसे से हार्मोन लगा हुआ होता है, और ये ऐसे फंसा हुआ था हुक, ये पूरा ऐसा गोल नहीं होता। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरा बॉटल है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरा बॉटल है, तो ये मेरा क्या है? बॉटल तो है ये। सो ये फॉर एग्जांपल मेरा ट्रैकिया है। ठीक है, क्या है ये? ट्रैकिया। तो इसके ऊपर कुछ ऐसा सा लगा हुआ रहेगा, और आपको ऐसे दिखेगा। ठीक है, अब इसको छोड़ नहीं सकता वरना गिर जाएगा। तो कुछ ऐसा सा क्या लगा हुआ रहेगा? ये थायराइड ग्लैंड। ठीक है, क्या लगा रहेगा? ये थायराइड ग्लैंड। और ये पीछे से ऐसे ओपन होता है। ठीक है, पीछे से ऐसे ओपन होता है, और इसके पीछे एक और ग्लैंड प्रेजेंट होता है, बताता हूं मैं आप लोग को। ठीक है, तो यहां पे कौन सा ग्लैंड लगा हुआ है? इट इज अ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, अब जब आप इस थायराइड ग्लैंड को ऐसे टर्न करोगे, ठीक है, जब आप इस थायराइड ग्लैंड को क्या करोगे? टर्न करोगे, देखो तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, दिख रहा है? ठीक है, समझ, इमेजिन कर पा रहे हो? ठीक है, आपने थायराइड ग्लैंड, ऐसा ग्लैंड था, ठीक है, ऐसा ग्लैंड आपको दिख रहा था बटरफ्लाई जैसा। अब आपने इसको टर्न किया, तो इसका ये वाला फेस, ठीक है, ये वाला फेस और ये वाला फेस आपके साइड आ गया। ठीक है, ये वाला फेस और ये वाला फेस आपके साइड में आ गया। देखो ये वाला, ठीक है, जो मैं कलर कर रहा हूं, दिख रहा है? ठीक है, तो ये नॉर्मल थायराइड ग्लैंड था। ठीक है, ये थायराइड ग्लैंड है। जब आप इस थायराइड ग्लैंड को क्या करोगे? रिवर्स करोगे। ठीक है, जब आप क्या करोगे? इस थायराइड ग्लैंड को रिवर्स करोगे। ठीक है, समझ में आ रही बात? ठीक है, आप क्या कर रहे हो? थायराइड ग्लैंड को मैंने क्या किया है? रिवर्स किया है। तो इस पे, यहां पे आप लोग को 4 छोटे छोटे लोब्स देखने मिलेंगे। ठीक है, 4 ऐसे मटर की तरह छोटे छोटे क्या देखने मिलेंगे? लोब्स देखने मिलेंगे। यहां पे देखो, ठीक है, यहां पे आपको 4 ऐसे छोटे छोटे क्या देखने मिलेंगे? लोब्स देखने मिलेंगे। इसे, ये भी एक टाइप का ग्लैंड है, इसे हम लोग कहते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, इसे मैं क्या कहता हूं? पैराथायराइड ग्लैंड। दिख रहा है? इट इज ओके, पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? तो कुछ कुछ नोटेशन आपके इस डायग्राम में भी नहीं दिए हुए हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं ऑलरेडी एक्स्ट्रा, तो उसे अपने बुक पे नोट किया करो। ठीक है, जो जो चीजें मैं बोल रहा हूं उसे अपने बुक पे क्या किया करो? नोट किया करो, वरना जब बाद में जब तुम लोग देखोगे ना, तो तुम लोग को समझ में नहीं आएगी सर क्या पढ़ा के चले गए, तो कुछ समझ में नहीं आया। जब टेक्स्ट बुक खोल के देखोगे, तो टेक्स्ट बुक को भी रीड करो अच्छे से, और जितने जितने मैं चीजें बता रहा हूं उसे भी नोट करके रखो। तो क्या क्या बोला मैंने? कितने ग्लैंड्स के बारे में बताया? सबसे ऊपर हमारे ब्रेन में, ठीक है, सबसे ऊपर हमारे ब्रेन में क्या लगा हुआ है? हाइपोथैलेमस। उसी हाइपोथैलेमस के नीचे 2 लोब है,
जिसे मैं क्या कहता हूं, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, फिर हमारे लैरिंग्स वाले, लैरिंग्स के जस्ट साइड में क्या लगा हुआ है, अपना थायराइड। ठीक है, और थायराइड के ऊपर, ठीक है, सॉरी थायराइड के पीछे, ठीक है, थायराइड के पीछे अब यहाँ पे 4 लोब्स होते हैं। इन 4 लोब्स, ठीक है, ये इस हार्मोन, इस थायराइड ग्लैंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड। इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, अब ये वाला देखो, ये जो बीच में प्रेजेंट है, ठीक है, ये जो बीच में प्रेजेंट है, इसे हम लोग कहते हैं थाइमस। क्या कहते हैं इसे हम लोग, थाइमस। इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, थाइमस। क्लियर है? इतना ग्लैंड क्लियर है? मेनली ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा पूछा भी नहीं जाता, तो आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ये देखो किडनी का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा किडनी का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, और इस किडनी के स्ट्रक्चर पे एक ऐसा ट्रायंगुलर सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस किडनी के स्ट्रक्चर पे एक ऐसा ट्रायंगुलर सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है। क्या कहते हैं इसे? इसे एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसे एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, रीनल का मतलब क्या होता है? यहाँ पे एन आएगा। ठीक है, रीनल का मतलब होता है हमारी किडनी। ठीक है, और एड्रीनल, ठीक है, किडनी के ऊपर, ठीक है, किडनी के ऊपर प्रेजेंट होने वाले ग्लैंड को हम लोग क्या कहते हैं, एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? अब देखो, ये एक फीमेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये एक मेल का स्ट्रक्चर है। तो मेल के पास एक हार्मोन, एक ये होता है, स्ट्रक्चर होता है जिसे मैं क्या कहता हूं, टेस्टिस। पता है आप लोग को? स्क्रॉटम। ठीक है, फर्स्ट सेकंड लेसन मैंने पढ़ाया हुआ है, स्क्रॉटम के अंदर पढ़ाया हुआ है ना। स्क्रॉटम के अंदर अ सिंगल पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होता है। टेस्टिस भी क्या है, एक टाइप के एंडोक्राइन ग्लैंड है। क्या सिक्रेट करते हैं वो? टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट करते हैं, पढ़ाया ना मैंने ऑलरेडी। ठीक है, तो अगर मैं मेल की बात करूं, ठीक है, मेल की बात करूं, तो वहां पे एक दूसरे हार्मोन है जिसे मैं क्या कह रहा हूं, टेस्टिस। ठीक है, लेकिन फीमेल्स के अंदर कौन से हार्मोन्स होते हैं? यहां पे देखो, ईस्ट्रोजन होता है फीमेल्स के अंदर। ठीक है, ईस्ट्रोजन कौन सिक्रेट करता है? ईस्ट्रोजन सिक्रेट करता है हमारे ओवरी। ठीक है, ईस्ट्रोजन कौन सिक्रेट करता है? ओवरी। समझ में इतनी बात? अच्छा, एक और हार्मोन होता है यहां पे। ठीक है, यहां पे एक ऐसे कुछ यहां पे बना देता हूं मैं। ठीक है, यहां पे एक ऐसे लीव स्ट्रक्चर में, ठीक है, ऐसे लीव स्ट्रक्चर में एक और हार्मोन प्रेजेंट होता है। समझ में आ रही बात? यहां पे एक ऐसे लीव स्ट्रक्चर में एक और हार्मोन प्रेजेंट होता है जिसमें मेंशन नहीं किया गया है, उसे हम लोग कहते हैं पेनक्रिया। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पेनक्रिया। ठीक है, इसे भी पढ़ना है क्योंकि पेनक्रिया भी बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। समझा? तो कौन कौन से हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स है जो हम लोग आज पढ़ना है, वो कहां कहां पे लोकेटेड है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो सबसे ऊपर वाला है, ठीक है, हमारे हेड में कितने हार्मोन्स है? एक है हाइपोथैलेमस, उसके नीचे क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर उसके नीचे यहाँ पे थायराइड, फिर क्या है, थाइमस। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? फिर इसके नीचे क्या है, पेनक्रिया। ठीक है, इसके नीचे क्या है, पेनक्रिया। पेनक्रिया जो मेंशन नहीं किया हुआ आपकी बुक में, मेंशन कर लेना, बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर इसके बाद ये जो किडनी है, ठीक है, किडनी के ऊपर लगा होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, फिर एड्रीनल ग्लैंड, उसके नीचे अगर मैं फीमेल्स की बात करूं तो फीमेल्स में ओवरी, और मेल्स की बात करूं तो मेल्स में टेस्टिस। इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, तो ये है एक पूरा, जितने भी सारे लोकेशन देखो, और भी बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं आपके बॉडी में। ठीक है, और भी बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं इसके अलावा भी, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमें वो पढ़ना भी नहीं है। कोई दिक्कत की बात नहीं। समझा इतना? ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हार्मोन की डेफिनेशन जानते हैं कि हार्मोन एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, जैसे देखो यहां पे डिफाइन मैंने क्या किया हुआ है, इट इज द केमिकल, ठीक है, इट इज द केमिकल रिलीज्ड, एक बार पेन चेंज कर लेते हैं। सो इट इज द केमिकल रिलीज्ड इन द ब्लड इन ट्रेस अमाउंट। ठीक है, ट्रेस अमाउंट मतलब क्या? ट्रेस मतलब लेस अमाउंट। ठीक है, ट्रेस मतलब क्या? बहुत ही कम अमाउंट में। ठीक है, बहुत ही कम अमाउंट में ये एक केमिकल है जो रिलीज होता है कहां पे, डायरेक्टली ब्लड में। ठीक है, डायरेक्टली कहां पे रिलीज होता है, ये ब्लड के अंदर रिलीज होता है। इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, दे आर नॉन न्यूट्रिएंट। ठीक है, ये कोई न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड कर रहा, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये केमिकल है जो क्या कर रहा है, एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा है हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर जनरली क्या हो रहा है, एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा है। तो जनरली इट इज अ नॉन न्यूट्रिएंट। ठीक है, ये कोई न्यूट्रिशन नहीं देगा आपकी बॉडी को, एंड दे इफेक्ट द फंक्शन ऑफ द डिस्टिंक्ट सेल। ठीक है, ये क्या करेगा, अफेक्ट करेगा फंक्शन ऑफ द डिस्टिंक्ट सेल। फंक्शन कैसे इफेक्ट करेगा, उस फंक्शन को फास्ट करके। ठीक है, उस फंक्शन को क्या करके, फास्ट करके। यहां लिख दूं तो ये एज अ कैटलिस्ट यूज होता है बच्चों। ठीक है, कैटलिस्ट मतलब क्या, वो उस फंक्शन को क्या कर देगा, थोड़ा सा स्पीड अप कर देगा बाय बाइंडिंग ऑन देयर रिसेप्टर। ठीक है, देखो जितने भी हार्मोन्स है, अब मैं बोल रहा हूं कि जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड है वो पूरे के पूरे ब्लड में निकल जा रहे हैं। ठीक है, पूरे पूरे कहां जा रहे हैं, ब्लड के अंदर आ जा रहे हैं। अब ब्लड तो मेरे पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, मतलब हर हार्मोन का असर पूरे बॉडी में होना चाहिए ना। ठीक है, पूरे बॉडी में होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कोई हार्मोन सिक्रेट कर रहे हैं,
तो उसका असर मेरे पैर में भी होना चाहिए, मेरे हाथ में भी होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता, ठीक है। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि जिस ऑर्गन पे उसको असर करना है, ठीक है, जहां जो उसका टारगेट ऑर्गन है, ठीक है, जहां पे उस हार्मोन को क्या करना है, ये करना है, इन्फ्लुएंस करना है, जो उसका टारगेट ऑर्गन है, उसमें उसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। उसके क्या प्रेजेंट होंगे बच्चों? रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। यहां पे फॉर एग्जांपल ये मेरा टारगेट ऑर्गन है, तो यहां पे क्या प्रेजेंट होंगे? उसी हार्मोन के रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे। तो जब वो हार्मोन ब्लड के साथ आएगा और जैसे ही वो इन रिसेप्टर्स पे क्या हो जाएगा? बाइंड हो जाएगा, इस हार्मोन का जो फंक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, जो हार्मोन्स का फंक्शन है वो क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए मेंशन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। दे अफेक्ट द फंक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट सेल बाय बाइंडिंग ऑन देयर रिसेप्टर। मतलब क्या बोला मैंने कि वो सेल्स का जो फंक्शन है उसको इफेक्ट करते हैं बाय बाइंडिंग ऑन देयर रिसेप्टर, ठीक है। उनके रिसेप्टर पे जाके वो बाइंड हो जाते हैं और उनका फंक्शन क्या कर देते हैं? चेंज या फिर स्पीड अप कर देते हैं। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। तो आ जाओ, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। देखो, हाइपोथैलेमस सबसे मेन है, ठीक है। हमारे बॉडी का जो बॉस होता है ना, फॉर एग्जांपल एक बॉस, उसके नीचे कुछ लोग होते हैं, उसके नीचे कुछ लोग होते हैं। तो जो सबसे मेन बॉस है हमारे बॉडी का ग्लैंड्स में, वो कौन है? हाइपोथैलेमस। मतलब हमारे बॉडी के अंदर मेनली जितने भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है, मेनली जितने भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उसको रिलीज करवाने का ऑर्डर कौन देता है? हाइपोथैलेमस। याद करो, ध्यान से सुनो, उसको ऑर्डर देता है, ठीक है। जैसे बॉस होता है किसी कंपनी का, तो बॉस क्या खुद काम करता है क्या कंपनी में जाके? ठीक है, वो जनरली ऑफिस में रहेगा, वो कंपनी में थोड़ी जाके काम करेगा, समझ रहे हो? तो बॉस जनरली क्या करेगा? ऑर्डर देगा कि चीजों को आपको कैसे कैसे करना है, ठीक है। और काम कौन करेगा? उसके नीचे वाले लोग। वैसे ही सबसे ऊपर कौन बैठा हुआ है? हमारा हाइपोथैलेमस बैठा हुआ है, ठीक है। सबसे ऊपर कौन बैठा हुआ है? हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज द बॉस, जो क्या करता है? दूसरों से काम करवाता है। समझ में आ रही बात? ठीक है। इसके नीचे कौन है? इसके नीचे है पिट्यूटरी, ठीक है। इसके नीचे क्या है? पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी का जनरल सा फंक्शन यही है कि हाइपोथैलेमस की बात मानना। जो हाइपोथैलेमस बोलेगा वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या हार्मोन क्या करेगा? सिक्रीट करेगा। जो पिट्यूटरी बोलेगा वो हार्मोन क्या करेगा? सॉरी, जो हाइपोथैलेमस बोलेगा वो हार्मोन पिट्यूटरी क्या करेगा? सिक्रीट करेगा। समझ रहे हो? तो ये क्या है? सेक्रेटरी है, ठीक है। ये क्या है? सेक्रेटरी। जैसे बॉस का सेक्रेटरी होता है ना, वो क्या करता है? हमेशा बॉस की बात मानता है। वैसे ही ये भी सेक्रेटरी है। अब सेक्रेटरी है तो इसका काम भी क्या है? सिक्रेट करना। समझ में आ रही बात? क्या सिक्रेट करेगा? ये हार्मोन सिक्रेट करेगा। किसके कहने पे सिक्रेट करेगा ये? तो हमेशा याद रखना, ये हाइपोथैलेमस के कहने पे। मतलब हाइपोथैलेमस बोलता है ये हार्मोन सिक्रेट करना है, तो वो सिक्रेट करने लगेगा। हाइपोथैलेमस बोलेगा कि हार्मोन सिक्रेट अब नहीं करना है, बंद हो जाओ, तो वो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर है? तो ये जनरल सा फंक्शन है। अब कौन कौन से हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं और कौन कौन से हार्मोन्स पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं, वो सारी चीजें हम लोग को पढ़नी है, ठीक है। सबसे पहले एक छोटा सा ये चीज देख लो कि जब भी आप हाइपोथैलेमस के हार्मोन के बारे में पढ़ोगे तो उसके नाम में हमेशा रिलीजिंग हार्मोन या फिर इनहिबिटिंग हार्मोन लगा होगा, ठीक है। उसके नाम में या तो रिलीजिंग हार्मोन या तो इनहिबिटिंग हार्मोन लगा होगा। मतलब अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया 2-3 हार्मोन का नाम देखिए, बोला गया कौन सा हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होने वाला हार्मोन है, बताओ। तो अगर उसके नाम में रिलीजिंग हार्मोन लगा है या फिर उसके नाम में अगर इनहिबिटिंग हार्मोन लगा है, तो वो क्या है? हाइपोथैलेमस का हार्मोन है। इतनी बात समझ में इतनी बात। मतलब रिलीजिंग हार्मोन मतलब क्या? ये रिलीज करवाने वाला हार्मोन है। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो गोनाडोट्रोपिन, ठीक है, जीएनआरएच, ये क्या है? हमारे हमारे अंदर बॉडी के अंदर मेल्स के अंदर फीमेल्स के अंदर एलएच और एफएसएच को रिलीज करवाता है। तो जीएनआरएच, ठीक है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहां से सिक्रेट होता है? हाइपोथैलेमस से। मैंने अपनी जो रिप्रोडक्शन वाली लेसन है उसमें बहुत बार ये बताया, ठीक है। तो सबसे पहले ये कहां से सिक्रेट होगा? हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होगा, ठीक है। फिर वो जाके किस पे लगेगा? पिट्यूटरी पे लगेगा और पिट्यूटरी आगे चल के एलएच और एफएसएच रिलीज करवाएगा। तो इसमें जो रिलीज हो रहा है वो क्या है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। मतलब वो गोनाडोट्रोपिन को रिलीज करवाने वाला हार्मोन है, वो खुद गोनाडोट्रोपिन नहीं है। समझ में आई बात? तो ये सिर्फ क्या देता है? इसको ऑर्डर देता है। समझा इतना? तो आ जाओ, एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये छोटा सा स्ट्रक्चर है जो किसका? हाइपोथैलेमस का और पिट्यूटरी का। तो देखो, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, या शायद मैं मेंशन करना भूल गया, इट इज हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है वो क्या है? हाइपोथैलेमस है। और ये जो नीचे वाला है, जो दिख रहा है 2 लोब वाला पोर्शन है, वो क्या है? हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। वो क्या है? हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। इतनी बातें समझ में आ रही है? अब देखो, हाइपोथैलेमस में 2 लोब होते हैं, ठीक है। सॉरी, हाइपोथैलेमस बोल रहा हूं, पिट्यूटरी में 2 लोब्स होते हैं। तो फॉर एन एग्जांपल, ये जो जिसका भी मैंने पिट्यूटरी बनाया हुआ है, जिसका भी मैंने हाइपोथैलेमस बनाया हुआ है, वो इस साइड देख रहा है, ठीक है। वो किस साइड देख रहा है? इस साइड देख रहा है। मतलब उसकी आंखें किधर है? इधर है, फॉर एन एग्जांपल, ठीक है। ये उसकी आंखें।
तो अगर कोई पर्सन इस साइड देख रहा है तो उसका जो आगे वाला लोब होगा, ठीक है, उसे मैं क्या कहूंगा, एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है, उसे मैं क्या कहूंगा, एडिनो हाइपोफाइसिस या फिर एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर मतलब क्या, सबसे आगे वाला पिट्यूटरी, ठीक है, समझ में आ रहे हो, एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी और जो पीछे वाला है, ठीक है, पीछे वाला है इट इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी, समझ में आ रही बात, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी जो आगे प्रेजेंट है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो पीछे प्रेजेंट है, दो लोब्स है, ठीक है, जैसे हमारा फॉर एग्जांपल स्क्रॉटम होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा स्क्रॉटम, और स्क्रॉटम के अंदर क्या पड़ा होता है, टेस्टिस प्रेजेंट हुआ रहता है, वैसे ही यहां पे भी दो लोब जैसे स्क्रॉटम जैसा ऑर्गन प्रेजेंट है, तो इस वाले लोब का नाम अलग है, इस वाले लोब का नाम अलग है, ठीक है, जो आगे साइड प्रेजेंट है, आपके आगे प्रेजेंट होगा जो लोब, उसे मैं क्या कहूंगा, एंटीरियर पिट्यूटरी या फिर एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है, और जो पीछे साइड प्रेजेंट होगा उसे मैं क्या कहूंगा, दैट इज न्यूरो हाइपोफाइसिस। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है, इसका नाम न्यूरो क्यों है, मैं आप लोगों को समझाऊंगा इसका नाम न्यूरो क्यों है, ठीक है। अगर अब देखो, जैसे मैंने बात की स्क्रॉटम की, तो स्क्रॉटम एक जनरली कवरिंग यूनिट है और उसके अंदर जो मेन फंक्शनिंग यूनिट क्या होता है, दैट इज टेस्टिस, वैसे ही इसके अंदर भी मेन फंक्शनिंग यूनिट अलग होता है। अब मैं बात करूं एडिनो हाइपोफाइसिस की, तो एडिनो हाइपोफाइसिस में दो लोब्स, ठीक है, अंदर क्या प्रेजेंट है, दो लोब्स प्रेजेंट है, दो फंक्शनिंग यूनिट प्रेजेंट है। जो सबसे पहला वाला है, दिख रहा है, जो सबसे पहला वाला फंक्शनिंग यूनिट है ये वाला दिख रहा है, ये इसे हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज पार्स डिस्टल, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पार्स डिस्टल। समझ में आ रही बात, ये वाला जो फंक्शनिंग यूनिट है, ये वाला दिख रहा है, इट इज अ पार्स डिस्टल, और पार्स डिस्टल के ही बाजू में, ठीक है, पार्स डिस्टल के ही क्या है, बाजू में एक छोटा सा फंक्शनिंग यूनिट और प्रेजेंट होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पार्स इंटरमीडिएट, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पार्स इंटरमीडिएट, दिख रहा है, ओके, ठीक है, ये है हमारा पार्स इंटरमीडिएट। समझा, इंटरमीडिएट क्यों, क्योंकि ये बीच में प्रेजेंट है और बहुत ही छोटा है, ज्यादा फंक्शन ये नहीं करता। देखो मेनली आपके पिट्यूटरी का जितने भी हार्मोन्स है, मेनली जितने भी हार्मोन्स है, अराउंड 95% कौन सेक्रेट करेगा, वो पार्स डिस्टेलिस, ठीक है, कौन सेक्रेट करेगा, आपका एंटीरियर पिट्यूटरी का, दैट इज एडिनो हाइपोफाइसिस का आपका पार्स डिस्टेलिस सेक्रेट करेगा। समझा इतनी बात, ठीक है, ये वाला पोर्शन ज्यादा सेक्रेट करेगा। अब ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये कतई कोई भी हार्मोन खुद से मैन्युफैक्चर नहीं करता, सिक्रेट करेगा ये कुछ हार्मोन, दो हार्मोन सिक्रेट करेगा, लेकिन ये कभी भी खुद से कोई भी हार्मोन को मैन्युफैक्चर नहीं करता, ठीक है। जितने देखो, ये जितने भी हार्मोन सिक्रेट करेगा वो सारे के सारे यही मैन्युफैक्चर करेगा और यही सिक्रेट करेगा, लेकिन ठीक है, ये जो है, ठीक है, ये कभी भी खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता किसी भी इसके हार्मोन के, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसको हम लोग कहते हैं पार्स नर्वोसा, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पार्स नर्वोसा। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है, समझा, ठीक है। तो ये है पार्स नर्वोसा, ये बड़ा वाला पार्ट, ठीक है, जो जनरली कोई काम का नहीं है, ठीक है, ये काम का बिल्कुल भी नहीं है। सारा काम कौन करता है, ये पार्स डिस्टल करता है और ये पार्स इंटरमीडिया करता है। इतनी बातें क्लियर है। अब देखो फॉर एन एग्जांपल, मुझे अगर मैं हाइपोथैलेमस हूं तो मुझे कोई भी दूसरा हार्मोन सेक्रेट करवाना है अगर पिट्यूटरी से, तो मैं कैसे करूंगा। देखो यहां पे ध्यान दो, यहां पे एक ये लगा होगा, न्यूरॉन लगा होगा, ठीक है, न्यूरॉन समझते हो, ठीक है, न्यूरॉन समझते हो, अभी तक तो इस लेसन में समझ ही गए होंगे कि न्यूरॉन क्या होता है। तो न्यूरॉन की ये सेल बॉडी है और यहां से क्या है, एक एक्सॉन है और इस एक्सॉन पे क्या लगे हुए हैं, नीचे अपना इसकी एंडिंग है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, देखो ध्यान सुनो, यहां से, ठीक है, यहां से एक ब्लड वेसल आई है, ठीक है, यहां से क्या आई है, एक ब्लड वेसल आई है। अब न्यूरॉन्स क्या करेगा, अपने कुछ, ठीक है, न्यूरॉन्स क्या करेगा, अपने कुछ हार्मोन सिक्रेट करेगा। देखो जनरली न्यूरॉन्स हार्मोन सिक्रेट नहीं करते, ठीक है, जनरली वो क्या करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रेट करते हैं, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर मतलब क्या, कुछ केमिकल सिक्रेट करते हैं जो किसके अंदर जाता है, दूसरे एक्सॉन की तरफ जाता है, दूसरे एक्सॉन के डेंड्राइट्स में चले जाता है। लेकिन यहां पे, ठीक है, यहां पे जो स्पेशल न्यूरॉन्स पड़े हैं, ये क्या सिक्रेट कर रहे हैं, ये हार्मोन सिक्रेट कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या सिक्रेट कर रहे हैं, ये हार्मोन सिक्रेट कर रहे हैं। समझ में आ रही है, इनको क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमिशन। समझ में आ रही इतनी बात, ठीक है। तो यहां से एक ब्लड वेसल आई, ठीक है, ये ब्लड वेसल आई, ब्लड वेसल से जो भी ऑक्सीजन वाला चीज है वो इस न्यूरॉन ने ले लिया, भैया न्यूरॉन को भी एनर्जी चाहिए, तो न्यूरॉन ने ले लिया और अपना कार्बन डाइऑक्साइड किसके अंदर डाल दिया, इस ब्लड वेसल के अंदर डाल दिया। तो अब ये जो ब्लड वेसल है ये डीऑक्सीजनेटेड हो गई, ठीक है, ये ब्लड वेसल क्या हो गई, डीऑक्सीजनेटेड हो गई। तब कायदे से इस ब्लड को कहां जाना चाहिए था, वापस हार्ट में जाना चाहिए था ऑक्सीजनेट होने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों, क्योंकि ये ब्लड अब वापस आती है कहां पे, एंटीरियर पिट्यूटरी में, ठीक है, ये ब्लड कहां आती है वापस, एंटीरियर पिट्यूटरी में, और वो वापस यहां पे आके क्या फॉर्म करती है, छोटे छोटे कैपिलरीज फॉर्म करती है। मतलब ये वापस ऐसे डिवाइड हो जाएगी, कुछ पार्ट यहां से जाएगा, कुछ पार्ट यहां से जाएगा, कुछ पार्ट यहां से जाएगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है, और ये वापस आगे चले क्या हो जाते हैं, एक बड़ा सा ब्लड वेसल फॉर्म कर देते हैं। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये ब्लड डीऑक्सीनेटेड ब्लड किसके पास जा रहा है, आपके एडिनो हाइपोफाइसिस के पास जा रहा है। देखो कितना मेहनत करता है ये बंदा, ठीक है,
जितने भी हार्मोन्स हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगा कौन कौन से हार्मोन्स हैं, मोस्टली जितने भी हार्मोन्स हैं वो कौन सिक्रीट कर रहा है, एडिनो हाइपोफाइसिस। फिर भी इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिलता, ठीक है, फिर भी इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिलता। इसको कौन सा ब्लड मिल रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्यों? क्योंकि जो ऊपर ऑक्सीजन था इस ब्लड में वो पहले किसने ले लिया, यहाँ के जो हाइपोथैलेमस में जितने भी सेल्स प्रेजेंट है उन्होंने क्या कर लिया, ले लिया। समझ में आ रही बात? अब देखो इसके लिए एक रीजन है, इसके पीछे क्या रीजन है, ध्यान से सुनो। जैसे ही देखो जो हाइपोथैलेमस है ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसका मतलब ये क्या करेगा, अपने जितने भी सिक्रीशन है उसको किसमें डालेगा, ब्लड के अंदर डालेगा। तो ये क्या करता है, अपने सिक्रीशन को किसमें डाल देता है, इस ब्लड में डाल देता है। अब ये जितने भी सिक्रीशन है, जो भी हार्मोन है, वो इस ब्लड के साथ कहां आ जाता है, इस एडिनो हाइपोफाइसिस में आ जाता है। और इस एडिनो हाइपोफाइसिस में आके किसके ऊपर लग जाता है, ये लग जाता है आपके पार्स डिस्टालिस पे और पार्स इंटरमीडिया पे। समझ में आ रही बात? पार्स डिस्टल, सॉरी डिस्टालिस बोल रहा हूं, इट इज अ डिस्टल। सो पार्स डिस्टल और पार्स इंटरमीडिया पे आके लग जाता है। और अब इनको पता चलता है कि अच्छा मुझे ये वाला हार्मोन सिक्रेट करना है, तो अब इसके आगे ये जो ये पार्स डिस्टल है वो क्या करेंगे, अपने दूसरे हार्मोन्स को क्या कर देंगे, सिक्रेट कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये येलो कलर में, ठीक है, ये जो येलो वाला जो हार्मोन्स है वो किसने सिक्रेट किया है, पार्स डिस्टल ने। समझ में आ रही बात? तो मेनली जितने भी, ठीक है, जितने भी हार्मोन्स है वो कौन सिक्रेट करता है, आपका पार्स डिस्टल। अब बात हुई इसकी, ये क्या करता है, ठीक है, ये क्या करता है सर, ये तो कुछ कर ही नहीं रहा। देखो ये जनरली अपना कोई भी फंक्शन नहीं करता, ठीक है, ये अपना कोई भी फंक्शन मतलब बोल सकते हैं कि ये कोई भी फॉर्मेशन नहीं करता हार्मोन्स का। क्या हुआ है, यहां पे ध्यान दो, यहां पे एक न्यूरॉन प्रेजेंट होगा, ठीक है, ये यहां पे क्या प्रेजेंट होगा, एक न्यूरॉन प्रेजेंट होगा। और इस न्यूरॉन की एक्सॉन कहां पे आई हुई है, इस पास नर्वोसा में आई है। कहां पे आई है, पास नर्वोसा के अंदर आई है। समझ में आ रही बात? और ये नर्वोसा के अंदर ही, मतलब ये जो न्यूरॉन है इसी ने क्या किया है, ठीक है, ये न्यूरॉन है इसी ने क्या किया है, अपना हार्मोन का प्रोडक्शन कर लिया, ठीक है। ये प्रोडक्शन नहीं कर रहा, ठीक है, ये प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं कर रहा। प्रोडक्शन कौन कर रहा है, ये न्यूरॉन्स कर रहे हैं, ठीक है। और ये न्यूरॉन्स क्या करते हैं, इसी के अंदर आके, ठीक है, इस नर्वोसा के अंदर आके कुछ अपने हार्मोन्स को क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। समझ में आ रही बात? तो न्यूरॉन्स इसको क्या बोलता है कि यार देख मैं तेरी हेल्प करूंगा, फुल हेल्प करूंगा, ठीक है, तू ना प्रोडक्शन कर, स्टोरेज का काम भी मत कर, स्टोरेज यहीं पे स्टोर भी हो जाएंगे, ठीक है, जितने भी हार्मोन से क्या हो जाएंगे, यहीं पे स्टोर भी हो जाएंगे। स्टोर भी मत कर, सिर्फ जब मैं बोलूं तब क्या करना, ब्लड में इसको रिलीज कर देना। समझ में आ रही? यहां पे एक ब्लड वेसल आई रहेगी, तो क्या करना, डायरेक्टली किसके अंदर, ब्लड में रिलीज कर देना। समझ रहे हो? तो इसका काम सिर्फ इतना ही कि ये रिलीज कर देता है। और इस पार्स नर्वोसा का कोई काम नहीं, मतलब ये कोई भी अपना फंक्शन, मतलब कोई भी फॉर्मेशन नहीं करता, ठीक है, कोई भी हार्मोन्स का फॉर्मेशन नहीं करता। लेकिन अगर हम लोग बात करें पार्स डिस्टल की, तो मेनली फंक्शन कौन करता है, पार्स डिस्टल। इतनी बात समझ में? ठीक है, ये डायग्राम समझ में आ गया, क्लियर है? ठीक है, आ जाओ पढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से, ठीक है, कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो कौन सिक्रेट कर रहा है आपका हाइपोथैलेमस, और उसका क्या इंफ्लुएंस हो रहा है किसके ऊपर, आपके पिट्यूटरी के ऊपर। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है तो समझ में आ जाओ। तो मैं आपके लिए एक टेबल लेके आया हूं, इस टेबल में हम लोग पढ़ेंगे कि हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन सिक्रेट कर रहा है और उसके इन्फ्लुएंस में पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रेट कर रहा है, और उस हार्मोन का टारगेट सेल कौन सा है। ठीक है, उस हार्मोन का क्या है, टारगेट सेल कौन सा है। इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या लिखा है, एडिनो हाइपोफाइसिस, सॉरी यहाँ पे हाइपोथैलेमस, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जनरली हम लोग एडिनो हाइपोफाइसिस का ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एडिनो हाइपोफाइसिस लिख देता हूं, एडिनो हाइपोफाइसिस। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में ही पढ़ रहे हैं, बट उसमें जो एडिनो हाइपोफाइसिस क्या सिक्रेट कर रहा है। एडिनो हाइपोफाइसिस मतलब क्या कि पार्स डिस्टल, कहां गया, पार्स डिस्टल और पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, पार्स डिस्टल और पार्स इंटरमीडिया क्या सिक्रेट कर रहे हैं, जनरली हम लोग वही देखेंगे। इसके बारे में आपको बताऊंगा, दो हार्मोन से क्या क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा। चलो आ जाओ आगे डिस्कस करते हैं। देखो ये टोटल में बात करूं तो जो अपना हाइपोथैलेमस है, ठीक है, वो टोटल 9 हार्मोन सिक्रेट करता है। कितने हार्मोन, 9 हार्मोन सिक्रेट करता है। वहीं पे आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो टोटल 7 हार्मोन सिक्रेट करेगा। ठीक है, तो ये आपके 9 हार्मोन, ये आपके 7 हार्मोन, तो हम लोग काउंट करते चलेंगे कि कौन से हार्मोन रिलीज कर रहा है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दैट इज सोमैटोट्रोपिन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सोमैटोट्रोपिन के बारे में। सोमैटोट्रोपिन, देखो यहां वर्ड में क्या लग गया है, ट्रोपिन लग गया है, मैंने अभी आप लोग को पढ़ाया था। आ जाओ यहाँ पे पीछे, देखो क्या बोला था, इसमें रिलीजिंग हार्मोन लगेगा, इसमें इनहिबिटिंग हार्मोन लगेगा। अच्छा ये मैंने आपको शायद बताया नहीं ना, लिखा है मैंने। तो अगर पिट्यूटरी ग्लैंड होगा तो उसके नाम में क्या लगेगा, या तो स्टिमुलेटिंग हार्मोन लगेगा। ठीक है, उसके नाम में या तो स्टिमुलेटिंग हार्मोन लगेगा या तो ट्रोपिन लगेगा। ठीक है, ट्रोपिन लग जाएगा या फिर ट्रॉपिक हार्मोन। ठीक है, अगर
आपके बुक में, ठीक है, या फिर आपके एग्जाम में अगर कोई ऐसा एमसीक्यू आ गया कि आपको 4 ये दे दिया जाएगा, हार्मोन का नाम दे दिया जाएगा और बोलेंगे कि ये कौन सा है, ठीक है, ये क्या है, पिट्यूटरी से सिक्रेट हो रहा है या हाइपोथैलेमस से सिक्रेट हो रहा है, या फिर पिट्यूटरी सिक्रेटिन हार्मोन का नाम दे देंगे, 4 दे देंगे, उसमें से एक में ट्रोपिन लगा होगा, बाकी सब में रिलीजिंग ये सब लगा होगा, तो आपको पहचानना है। तो हमेशा याद रखना कि जिसमें स्टिमुलेटिंग लगा हो, ठीक है, जिसमें ट्रोपिन लगा हो और जिसमें ट्रॉपिक हार्मोन लगा हो, ठीक है, वो किसके अंदर आएगा, पिट्यूटरी के आएगा। इसके अंदर एक एक्सेप्शन है, ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है, सिर्फ एक एक्सेप्शन है इसमें, बाकी सब वो सिर्फ आपको याद रख लेना कि हाँ भाई एक एक्सेप्शन है जिसके में ट्रोपिन नाम नहीं लगा हुआ है, ना ही स्टिमुलेटिंग लगा हुआ है, ना ही ट्रॉपिक नाम लगा, ट्रॉपिक हार्मोन लगा हुआ है, फिर भी वो पिट्यूटरी का, लेकिन इसके अंदर रहेगा, ठीक है, इसके अंदर रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन लगा रहेगा। तो आओ सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सोमैटोट्रोपिन के बारे में। देख रहे हो यहाँ पे सबसे पहले क्या लगा हुआ है, सोमैटोट्रोपिन लगा हुआ है, इसका मतलब ये किसका है, पिट्यूटरी ग्लैंड का। सोमैटोट्रोपिन को ही हम लोग ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं, ठीक है, सोमैटोट्रोपिन को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन। समझ में आ रही है बात, ठीक है, ग्रोथ का स्पेलिंग गलत हो गया, ठीक है, समझ में आ रही बात इतनी। तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन। अब देखो कौन है सोमैटोट्रोपिन, कौन रिलीज करवाएगा, ठीक है, कौन रिलीज करवाएगा, तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ सेल्स, 2 काइंड्स ऑफ अपने हार्मोन्स, ठीक है, कौन कौन से, सबसे GHRH क्या है हमारे, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, याद रखो हमेशा ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। तो नाम में क्या लग गया, रिलीजिंग हार्मोन, लिख लोगे आप, ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, क्या है ये, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या कराएगा, इसको रिलीज करवाएगा, समझ रहे हो, ये क्या करवाएगा, इसको रिलीज करवाएगा, मतलब ये इसको पॉजिटिव सिग्नल देगा, भैया रिलीज हो रिलीज हो रिलीज हो, ठीक है। तो जैसे ही आपके हाइपोथैलेमस से GHRH जाके पिट्यूटरी पे लगेगा, तो पिट्यूटरी क्या रिलीज करने लगेगा, सोमैटोट्रोपिन रिलीज करने लगेगा, दैट इज ग्रोथ हार्मोन रिलीज करने लगेगा। अब ये ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ हार्मोन की टारगेट ऑडियंस क्या है, देखो ग्रोथ हार्मोन का मेनली फंक्शन होता है आपकी बॉडी की ग्रोथ करवाना, ठीक है, आपकी बॉडी की ग्रोथ करवाना। तो कौन कौन से सेल्स पे जाके लगता है ये, मेनली मसल सेल्स पे लगता है, ठीक है, लिवर्स पे लगता है, बोन में लगता है और मेनली कनेक्टिव टिश्यूज पे लगता है, और भी कई जगह चीजें हैं, लेकिन मेनली अगर हम लोग बात करें तो टारगेट ऑडियंस बोल रहा हूं, टारगेट सेल क्या है, दैट इज मसल्स, लिवर, बोन एंड कनेक्टिव टिश्यू, किसके, सोमैटोट्रोपिन के। समझा इतना, ठीक है, एक हार्मोन समझ गया, तो इसके अंदर 2 हो गए, इसके अंदर क्या हो गए, एक, सिर्फ इतनी बातें क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा प्रोलैक्टिन, ठीक है, नेक्स्ट हार्मोन क्या है हमारा, प्रोलैक्टिन। अब देखो मैंने बोला था कि एक एक्सेप्शन है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड में एक एक्सेप्शन है जिसमें ना ही अपना स्टिमुलेटिंग हार्मोन लगा होगा, ना ही ट्रॉपिंग लगा होगा, ना ही ट्रॉपिंग हार्मोन लगा होगा, ठीक है। तो बस एक आपको याद कर लेना है, दैट इज प्रोलैक्टिन, ठीक है, ये एक नाम याद रख लेना, हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो प्रोलैक्टिन कहां से रिलीज हो रहा है, पिट्यूटरी से। इसको कौन रिलीज करवा रहा है, तो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। देखो ये मैंने क्या बोला था, पॉजिटिव देता है, तो ये देगा नेगेटिव, मतलब ये क्या करेगा, इसको बंद करवाने का काम करेगा। ये मैंने शायद नहीं बताया, शायद क्या नहीं बताया। देखो वैसे इसके अंदर भी प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, तो ये क्या कर रहा है, इसको रिलीज करने में हेल्प कर रहा है, मतलब पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है, भैया रिलीज हो जा रिलीज हो जा रिलीज हो जा। और जैसे ही इसका लेवल एक ज्यादा बढ़ गया बॉडी में, तो वैसे ही क्या करेगा, अपना इनहिबिटिंग हार्मोन क्या हो जाएगा, वापस स्पैक करेगा और इसको क्या बोलेगा कि अब तेरा रिलीज होने का ज्यादा फंक्शन नहीं है, ठीक है, इसका रिलीज होने का तेरा फंक्शन नहीं है। प्रोलैक्टिन का टारगेट क्या है, ठीक है, कहां पे एक्ट करता है। देखो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ऑलरेडी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था मेमोरी ग्लैंड के बारे में, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड मैंने पढ़ाया हुआ आपको, पढ़ाया है, कुछ ऐसा सा होता है मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, कुछ ऐसा सा होता है मेमोरी ग्लैंड। अब इस मेमोरी ग्लैंड में यहां पे ऐसे बड़े बड़े बैग्स पड़े होते हैं, याद है, ऐसे बड़े बड़े बैग्स पड़े होते हैं, और इनके अंदर कुछ सेल्स पड़े होते हैं, जिसे हम लोग एल्वियोलाई कहते हैं, याद है, कुछ ऐसे राउंड राउंड में, ठीक है, राउंड राउंड में क्या पड़े होते हैं, सेल्स पड़े होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एल्वियोलाई। और इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन होता है मिल्क को प्रोड्यूस करना, ठीक है, इनका फंक्शन क्या होता है, मिल्क को प्रोड्यूस करना। तो उस टाइम पे भी, उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है, कौन से हार्मोन की वजह से होता है, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन कौन से हार्मोन की वजह से होता है, तो वो होता है प्रोलैक्टिन की वजह से, ठीक है, किसकी वजह से होता है, वो प्रोलैक्टिन की वजह से, मतलब प्रोलैक्टिन सिक्रेट हो रहा है, ठीक है, और वो जाके एक्ट कर रहा है किस पे, इस एल्वियोलाई सिक्रेट कर रहा है, सॉरी इस एल्वियोलाई पे जाके एक्ट कर रहा है, ठीक है, और इस एल्वियोलाई पे, ये एल्वियोलाई क्या करने लग रही है, प्रोडक्शन करने लग रही है
इसका मिल्क का, ठीक है। अब ये मिल्क से प्रोडक्शन होता है, ठीक है, प्रोलैक्टिन से मिल्क का सिर्फ प्रोडक्शन होता है, इसका रिलीज नहीं होता। रिलीज होता है किसका, किससे होता है, ऑक्सीटॉक्सिन से। याद करो, ऑक्सीटॉक्सिन इज अ लव हार्मोन, ठीक है, जिससे क्या होता है, ये चीजें रिलीज होती है, ठीक है। मिल्क क्या होता है, रिलीज होता है। मतलब जब प्रोलैक्टिन रिलीज होता है तो क्या हो रहा है, एल्वियोलाई के अंदर सिर्फ प्रोडक्शन हो रहा है, और ये प्रोडक्शन होकर मिल्क सेव कहां पे होता है, स्टोर कहां पे होता है, इसके बीच में, ठीक है। एक बीच में जगह होती है ना जिससे हम लोग ल्यूमिन कहते हैं, याद है, पढ़ाया मैंने, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, ल्यूमिन। तो ये सारे के सारे एल्वियोलाई सेल क्या करते हैं, मिल्क प्रोड्यूस करते हैं इन द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोलैक्टिन, और उसको क्या कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं ल्यूमिन के अंदर। अब जैसे ही, ठीक है, जैसे ही क्या रिलीज होगा, ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज होगा ब्रेन से, ठीक है। तो ऑक्सीटॉक्सिन का फंक्शन क्या होता है, जनरली जो स्मूथ मसल होती है इसको कॉन्ट्रैक्ट कर देना। तो स्मूथ मसल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और यहां से इन ट्यूब्स के थ्रू क्या निकल जाएगा, आपका मिल्क बाहर निकल जाएगा। समझ में आई इतनी बात, ठीक है। तो ये किसके अंदर होता है, हमारे मैमरी ग्लैंड्स के अंदर होता है, ठीक है। तो प्रोलैक्टिन का टारगेट क्या है, एल्वियोलाई ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है। ब्रेस्ट के एल्वियोलाई पे वो क्या करता है, एक्ट करता है। नाउ ये भी देख लिया हम लोग ने, PRH, ठीक है, दैट इज हमारा प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन लिख लेना अपनी बुक में, ठीक है। तो ये क्या करता है, इस पे पॉजिटिव इंपैक्ट देता है। पॉजिटिव इंपैक्ट देने की वजह से इसका प्रोडक्शन क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। अब जैसे इसका प्रोडक्शन क्या हो गया, जरूरत से ज्यादा हो गया, तो क्या होगा, दूसरा हार्मोन सीक्रेट होगा, दैट इज PIH, दैट इज प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, और वो किस पे एक्ट करेगा, जाके प्रोलैक्टिन पे, जिसके क्या हो जाएगा, इसका इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा। समझा इतना, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। फिर देखो, अब 4 हो गए, किसके अंदर, हाइपोथैलेमस के अंदर 4 हो गए, और 2 किसके अंदर हुए अभी तक, पिट्यूटरी के अंदर हो रहे हैं। देखो, इसमें हम लोग को टोटल 9 करना है, इसमें हम लोग को टोटल कितना करना है, 7, ठीक है। तो गिनते चलो कितना हो रहा है, मैंने वो ऑलरेडी नंबर वैसे लिखा ही हुआ है। दूसरा क्या है हमारा, मिलानोसाइट, ठीक है, मिलानोसाइट, मैंने स्पेलिंग शायद गलत लिख दी है, मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, मिलानोटोसाइट। एक सेकंड, एक सेकंड में देख के बताता हूं, शायद मैंने स्पेलिंग गलत कर दी है। चलो सही है, सही है, स्पेलिंग सही है, सही है, सही है, सही है, सही, ठीक है, स्पेलिंग क्या है, सही है, ठीक है। मिलाटोसाइट, ठीक है, क्या है ये, मिलाटोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब मिलाटोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा, देखो स्टिमुलेटिंग हार्मोन आ गया नाम में, जैसे ही स्टिमुलेटिंग हार्मोन आ गया नाम में, इसका मतलब, ठीक है, आपको पता हो जाना चाहिए, स्टिमुलेटिंग हार्मोन आ गया नाम में, मतलब ये कहां से सीक्रेट हो रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट हो रहा है, ठीक है। ये जाके किसके ऊपर एक्ट करेगा, मिलाटोसाइट पे एक्ट करेगा। मिलाटोसाइट क्या रिलीज करेंगे, एक हार्मोन रिलीज करेंगे जिसका नाम है मेलानिन। क्या रिलीज करेंगे, ये मेलेनिन, ठीक है, क्या रिलीज करेंगे, ये मेलानिन। इतनी बातें क्लियर है, समझ में आई बात, ठीक है। क्या रिलीज करेंगे, ये मेलेनिन। अब मेलेनिन का फंक्शन क्या होता है, मेलेनिन आपके बॉडी को जनरल सा कलर देता है, जैसे आपकी स्किन का जो कलर हो गया, ठीक है, वो मेलेनिन की वजह से। आपके आइरिस, आंखों में जो आइरिस होती है ना, उसका जो कलर हो गया, वो किसकी वजह से है, मेलेनिन की वजह से। आपके जो हेयर्स का कलर होता है, वो किसकी वजह से होते हैं, मेलेनिन की वजह से होते हैं। समझ में आ रही बात। तो जिसके अंदर मेलेनिन का बोल सकते हैं हम लोग, जिसके अंदर मेलेनिन की क्वांटिटी ज्यादा होगी, ठीक है, जिसके अंदर मेलेनिन ज्यादा बनेगा जिस पर्सन के अंदर, उसका कलर उतना ही डार्क होगा, ठीक है। और जिसके अंदर मेलेनिन कम बनेगा, उसका कलर क्या होगा, थोड़ा सा लाइट की तरफ होगा। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। तो मिलाटोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। अब ये कौन रिलीज कर रहा है, पिट्यूटरी, किसके कहने पे रिलीज कर रहा है, तो ये रिलीज कर रहा है मिलाटोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। ध्यान से सुनो, मिलाटोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन और रिलीजिंग हार्मोन, ये इसका नाम है। तो देखो, ये पूरा का पूरा वही नाम है, ठीक है, पूरा का पूरा वही नाम है। लास्ट में क्या लगा दिया है, सिर्फ और सिर्फ रिलीजिंग हार्मोन। क्लियर है इतना, बस इतना याद करना है। तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव रिस्पांस देगा, जिसके वजह से क्या होगा, इसका क्वांटिटी बढ़ने लगेगा। अब जैसे इसकी क्वांटिटी जरूरत से ज्यादा हो गई आपके बॉडी के अंदर, तो उसके बाद क्या रिलीज होगा, मिलाटोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। तब क्या रिलीज होने लगेगा, इनहिबिटिंग हार्मोन, और ये क्या कर देगा, इसको इनहिबिट कर देगा, ठीक है, जिसके वजह से आगे चल के मेलानिन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। समझा, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। तो हम लोग ने कितने हाइपोथैलेमस के हार्मोन देख लिए, देखो 6 देख लिए, ठीक है, 6 हाइपोथैलेमस के हार्मोन देख लिए, और करने कितने अपने को, 9, मतलब सिर्फ बचे कितने हैं, 3। लेकिन अगर मैं बात करूं पिट्यूटरी की, तो पिट्यूटरी के सिर्फ और सिर्फ कितने हुए अभी तक, 3, ठीक है। इसका मतलब अब मुझे इसमें थोड़ा कम करना पड़ेगा, ठीक है, इसमें थोड़ा क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं बैलेंस शीट टैली करने के लिए नहीं कर रहा हूं, ठीक है, ऐसा होता ही है, तो वही बता रहा हूं आप लोग को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा थायराइड, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसको थायरोट्रोपिन, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, थायरोट्रोपिन। अब देखो दोनों नाम आ गया, एक आपका स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी नाम आ गया, ठीक है, और आपका ट्रोपिन भी नाम आ गया, ठीक है। थायरोट्रोपिन कौन सीक्रेट कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये किसके ऊपर जाके इन्फ्लुएंस करता है, दैट इज थायराइड ग्लैंड पे, ठीक है। किसके ऊपर सीक्रेट करता है, दैट इज थायराइड ग्लैंड पे, और थायराइड ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है, थायराइड हार्मोन,
थायराइड हार्मोन। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। तो ये क्या रिलीज कर रहा है? थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन दो टाइप के होते हैं, एक T3 और एक T4। बताऊंगा मैं अभी आप लोगों को, जब मैं थायराइड हार्मोन पढ़ाऊंगा तो उस टाइम पे मैं आप लोग को बताऊंगा। इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, समझा? ओके, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, मैंने एक ही हाइपोथैलेमस में सिर्फ एक ही हार्मोन का नाम लिखा है, दैट इज थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये सिर्फ क्या है? रिलीजिंग हार्मोन है। ऐसा क्यों? ठीक है भैया, अगर इसका कलर, इसका जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जाएगा, मतलब रिलीजिंग हार्मोन ये है, तो इसके ऊपर क्या देगा? ये पॉजिटिव इंपैक्ट देगा। तो ये क्या करेगा? इसका जो क्वांटिटी है वो क्या होते लगेगा? बढ़ने लगेगा। ठीक है, इसकी क्वांटिटी क्या होने लगेगी? बढ़ने लगेगी। तो क्या हमारे बॉडी में क्या थायराइड बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है? ऐसा नहीं होता। ठीक है, हमारे बॉडी में देखो क्या होता है एक्चुअल में, जब थायराइड हार्मोन की क्वांटिटी, ठीक है, जरूरत से ज्यादा हो जाती है, ठीक है, जब थायराइड हार्मोन की जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाती है? जरूरत से ज्यादा हो जाती है, तब क्या होगा? ये थायराइड हार्मोन खुद ही जाएगा किसके पास? पिट्यूटरी के पास। ठीक है, खुद ही जाएगा किसके पास? पिट्यूटरी के पास, और बोलेगा भाई मेरा प्रोडक्शन अब बंद करा दे। ठीक है, मुझे ज्यादा टाइम, अब मैं बहुत ही हो चुका हूं बॉडी के अंदर, अब मुझे मेरा जो प्रोडक्शन है उसे क्या कर दे? कम कर दे। ठीक है, ये कैसे होता है? मैंने आप लोगों को बताया था कि सबके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं भैया? रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ नहीं होता, सब कुछ किसके वजह से होता है? रिसेप्टर के वजह से होता है। मतलब जो भी आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके ऊपर थायराइड ग्लैंड के क्या लगे होंगे? रिसेप्टर लगे होंगे। जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर थायराइड ग्लैंड की क्वांटिटी बढ़ गई, ठीक है, एक लेवल से ज्यादा होगा थायराइड ग्लैंड, ये थायराइड ग्लैंड वापस किसके पास जाएगा? पिट्यूटरी के पास, और वहां के रिसेप्टर पे क्या लग जाएगा? वहां का ऐसा रिसेप्टर होगा, उसके ऊपर क्या हो जाएगा? स्टिक हो जाएगा, और क्या हो जाएगी? थायराइड ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड से इसकी जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। ये पिट्यूटरी के पास तो जाएगा ही जाएगा, साथ ही साथ ये हाइपोथैलेमस के पास भी चला जाता है। ठीक है, ये किसके पास? हाइपोथैलेमस के पास भी चला जाता है, और उसको भी बोलता है कि भाई अब मेरी प्रोडक्शन क्या कर दे? बंद कर दे। समझ में आई बात? इस चीज को क्या बोलते हैं? इस चीज को बोलते हैं हम लोग नेगेटिव मैकेनिज्म। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? नेगेटिव मैकेनिज्म, या फिर नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? नेगेटिव फीडबैक। कहां लिखें? ये लिख दूं, नेगेटिव फीडबैक। समझा? ठीक है, समझा? ये है आपका नेगेटिव फीडबैक। अब यहां पे मैंने नेगेटिव फीडबैक दे दिया, मतलब यहां पे मुझे कोई इनहिबिटिंग हार्मोन की जरूरत नहीं पड़ी। समझा? ये हो गए 4, ये हो गए 7। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, दैट इज एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, दैट इज एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, या फिर इसे कॉर्टिकोट्रोपिन भी कहते हैं। ठीक है, एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, या फिर इसे कॉर्टिकोट्रोपिन भी कहते हैं। ये किसके ऊपर इन्फ्लुएंस करेगा? देखो ये इसका टारगेट क्या है? इसका टारगेट तो मैंने लिखा ही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये किसी के ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं करेगा क्या? ऐसा नहीं है, ये इन्फ्लुएंस करेगा कॉर्टेक्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पे, देखो बना के दिखाता हूं मैं। ये मेरा किडनी है, ठीक है, ये मेरा किडनी है, इसके ऊपर क्या है? एक ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो क्या करेगा? जो इसको हम लोग क्या कहते हैं? एड्रिनल ग्लैंड। ये जो एड्रिनल ग्लैंड है ना, ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, ये कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ये जो बाहर वाला पार्ट है, ठीक है, इसे मैं कहता हूं कॉर्टेक्स। इसे मैं क्या कहता हूं? कॉर्टेक्स। ठीक है, और इसके अंदर वाला जो रीजन है इसे मैं क्या कहता हूं? मेड्यूला। ठीक है, इसे मैं क्या कहता हूं? मेड्यूला। जनरली कोई भी सेंटर पार्ट को हम लोग मेड्यूला बोल देते हैं। तो बाजू वाले पार्ट को क्या बोल रहा हूं मैं? कॉर्टेक्स, और अंदर वाले पार्ट को क्या बोल रहा हूं मैं? मेडुला। अब इसका नाम पढ़ो जरा। ठीक है, इस हार्मोन का नाम पढ़ो, दैट इज एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिन। ठीक है, ये कहां पे लग रहा है? एड्रिनो के कॉर्टेक्स वाले रीजन पे लग रहा है। ठीक है, कहां पे लगने वाला है ये? ये अपना एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पे लगने वाला क्या है? ये ग्लैंड है। तो इसको मैं कह सकता हूं दैट इज एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, या फिर कॉर्टिकोट्रोपिन। ठीक है, कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन या फिर कॉर्टिकोट्रोपिन। और ये कहां लगेगा? कॉर्टेक्स पे लगेगा, आपके एड्रिनल ग्लैंड पे। इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, इसका कौन रिलीज करवाएगा इसको? तो देखो सिंपल सा नाम है, दैट इज कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। देखो ये क्या करेगा? इसको पॉजिटिव फीडबैक देगा, पॉजिटिव मैकेनिज्म देगा, मतलब कि ये जितना बढ़ेगा, ठीक है, ये जितना बढ़ेगा उतना ही क्या होगा? एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिन भी बढ़ेगा। सही बात है। तो ये एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिन जितना बढ़ेगा उतना ही कॉर्टेक्स से निकलने वाले, एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है, वहां से जितने भी ग्लैंड्स निकल रहे हैं वो सारे क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। अब जैसे ही सेम मैकेनिज्म, जैसे ही इनका इन्फ्लुएंस क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। ठीक है, जैसे इनका इन्फ्लुएंस क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। ये जाके पिट्यूटरी ग्लैंड को, साथ ही साथ ये जाके हाइपोथैलेमस को क्या देने लगते हैं? नेगेटिव फीडबैक। समझा इतना? ठीक है, इसे हम लोग क्या, ये क्या देने लगते हैं? नेगेटिव फीडबैक। जैसे ही नेगेटिव फीडबैक देते हैं, इनका जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और यहां पे कोई भी इनहिबिशन हार्मोन की जरूरत नहीं पड़ती। समझा इतना? तो 8 हो गए ये। ठीक है, और ये कितने हो गए? 5। लास्ट हमारे कौन से?
गोनाडोट्रोपिन्स, ठीक है। कौन है हमारे गोनाडोट्रोपिन्स, दैट इज हमारे सेक्स हार्मोन। कौन कौन से हैं अब देखो, इसमें 5 तक पढ़े, 6 और 7 दोनों इसी में, ठीक है। 2 रिलीज होते हैं यहाँ पे, एक LH और एक FSH, ठीक है। एक LH का फुल फॉर्म क्या होता है, मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया था सेकंड लेसन में, भूल गए रहोगे, कोई बात नहीं। LH का फंक्शन, LH का फुल फॉर्म होता है दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और हमारे FSH का फंक्शन होता है दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। इसका जो नाम है वो जनरली क्या बोलते हैं, फीमेल स्ट्रक्चर के ऊपर दिया गया, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हिसाब से दिया गया। तो अब आप लोग बोल रहे होगे सर इट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, देखो मैंने उल्टा लिख दिया, इट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो आप लोग बोल रहे होगे सर इसके ऊपर क्या लग गया है, एसएच लग गया है, मतलब ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, मतलब ये कहां से रिलीज हो रहा है, पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा है। लेकिन ये एलएच का क्या, ठीक है, एलएच के ऊपर तो ना ही स्टिमुलेटिंग हार्मोन लगा है, ना ही ट्रोपिन लगा है, ना ही ट्रोपिक हार्मोन लगा है, तो इसका एक और नाम है, ठीक है, एलएच का क्या है, एक और नाम है दैट इज इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। इसका क्या नाम है, दैट इज इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज ICSH, ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब लग गया स्टिमुलेटिंग हार्मोन, खुश हो, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड का है। इसको सीक्रेट कौन करवाता है, तो एक ही बचा हुआ है हमारा, दैट इज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, जिसे हम लोग प्यार से GnRH भी कहते हैं, ठीक है, GnRH। एंड देखो एन छोटा हुआ है, एन छोटा वाला, इसे कंफ्यूज नहीं करना है GHRH से, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था ना ग्रोथ हार्मोन, उससे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है, वो GHRH था, ठीक है, ये क्या है, GnRH, ठीक है, इट इज GnRH, समझा इतना, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, समझा। तो गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन कहां से रिलीज होगा, हाइपोथैलेमस से। वो किसको इन्फेक्ट करेगा जाके, गोनाडोट्रोपिन्स को। और गोनाडोट्रोपिन्स की टारगेट क्या है, ठीक है, अगर मैं बात करूं मेल्स की, ठीक है, अगर मैं बात करूं मेल्स की, देखो टारगेट अलग अलग है क्योंकि ये सेक्स हार्मोन है, और 2 जेंडर की हम लोग बात करेंगे, तो एक मेल्स और एक फीमेल्स, ठीक है। तो मेल्स की बात करूं तो मेल्स का इसका टारगेट ऑडियंस क्या है, टारगेट ऑडियंस, वापस देखो टारगेट ऑडियंस को, दैट इज टारगेट सेल, ठीक है, क्या है, टारगेट सेल। तो कहां पे जाएगा ये, टेस्टिस में। टेस्टिस में भी कहां पे जाएगा, टेस्टिस में कुछ सेल्स होते हैं दैट इज लेडिक सेल, याद है आप लोग को, इंटरस्टिशियल सेल, लेडिक सेल, उसको जाके इन्फ्लुएंस करता था कौन है आपका, LH, ठीक है, इसीलिए इसका नाम भी है ICSH, दैट इज इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मतलब ये किसको स्टिमुलेट करता था, इंटरस्टिशियल सेल। आपके कहां प्रेजेंट होते हैं इंटरस्टिशियल सेल, दैट इज आपके टेस्टिस के अंदर। इतनी बातें क्लियर है। मैं फीमेल्स की बात करूं तो फीमेल्स में ओवरी में, ठीक है, फीमेल्स में क्या होते हैं, ओवरी, ओवरी पे जाके ये लोग क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। अब टेस्टिस के अंदर जैसे ये एक्ट करते हैं लेडिक सेल पे, लेडिक सेल से एक और हार्मोन रिलीज होता है दैट इज टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है, इसके अंदर एक और हार्मोन रिलीज होगा दैट इज टेस्टोस्टेरॉन। वैसे ही अगर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल की भी ओवरी में एक्ट होगा, और फीमेल की ओवरी से भी एक हार्मोन रिलीज होगा दैट इज एंड्रोजन, सॉरी एंड्रोजन बोल रहा हूं, ईस्ट्रोजन, ठीक है, एंड्रोजन, अच्छा टेस्टोस्टेरॉन जो निकल रहा है वो एंड्रोजन होता है, बट मेनली टेस्टोस्टेरोन से जो हार्मोन निकलता है वो क्या होता है, एंड्रोजन। बट मेनली क्या होता है उसमें 70 to 80% क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन, इसीलिए मोस्टली हम लोग टेस्टोस्टेरोन की ही बात करते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं ओवरी की, तो ओवरी में भी 2 हार्मोन होते हैं, एक ईस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरॉन, लेकिन मेनली हम लोग किसकी बात करते हैं, ईस्ट्रोजन की, क्योंकि इसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, समझा। तो ये सारे के सारे हार्मोन्स आपको समझ गए, कौन से हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहे हैं, कौन से यहां से रिलीज हो रहे हैं, समझा, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है, ओके, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट किसके बारे में बात करना है, अब हम लोग कुछ हार्मोन्स को धीरे धीरे से पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या, अच्छा ये अभी हम लोग देख लेते हैं दैट इज न्यूरो हाइपोफाइसिस, जो हमारा निकम्मा वाला साइड था ना, जो कुछ करता नहीं था, उधर से कौन कौन से हार्मोन रिलीज हो रहे। वैसे वो कोई भी हार्मोन को खुद नहीं बना रहा, ये भी बात सुन लो कि वो कोई भी हार्मोन को खुद नहीं बना रहा है, वो ऊपर से जो न्यूरॉन्स आ रहे थे, देखो वापस आप स्ट्रक्चर को देख लो, कहां गया, ये वाला देखो, ये खुद कोई भी हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं कर रहा। यहाँ पे जो ऊपर से न्यूरॉन्स आए ना, ये न्यूरॉन्स इस जितने भी ये चीजें उससे बना भी रहे हैं, ठीक है, न्यूरॉन्स ही क्या कर रहे हैं, हार्मोन्स को बना भी रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, इसको स्टोर भी कौन कर रहा है, न्यूरॉन्स ही कर रहे हैं, समझ में इतनी बात, ठीक है। ये सिर्फ क्या कर रहा है, उसको रिलीज करवा रहा है, ये क्या कर रहा है, उसको रिलीज करवा रहा है, दैट इज न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो आ जाओ सबसे पहले पढ़ते हैं कि न्यूरो हाइपोफाइसिस दैट इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी आपके कौन कौन से हार्मोन्स को रिलीज करवाता है, ठीक है। तो सबसे पहला है दैट इज ऑक्सीटॉक्सिन, ठीक है, ऑक्सीटॉक्सिन को हम लोग लव हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है, ऑक्सीटॉक्सिन को हम लोग लव हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। लव हार्मोन मतलब क्या, कि जब भी आप, जैसे कभी कोई मदर है, ठीक है, उसका कोई बच्चा रोता है छोटा सा, ठीक है, तो जब भी अपने बच्चे को रोते हुए देखती है या फिर कभी उसे टच करती है, तो उसके ब्रेन से क्या रिलीज होने लगता है, ऑक्सीटॉक्सिन। और मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि ऑक्सीटॉक्सिन क्या करता है, मिल्क को रिलीज करवाता है, ठीक है, मदर के अंदर मिल्क को क्या करता है, वो रिलीज करवाता है। तो जनरल से ऑक्सीटॉक्सिन का फंक्शन ये हो गया। और मैं बात करूं तो इट कॉन्ट्रैक्ट, एस क्यों लगा दिया, इट
कॉन्ट्रैक्ट द स्मूथ मसल, ठीक है, इट कॉन्ट्रैक्ट दी स्मूथ मसल, मतलब स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम कौन करता है? आपका ऑक्सीटॉक्सिन। ठीक है, मैंने आप लोग को पास्चराइजेशन के टाइम पे पढ़ाया होगा। पास्चराइजेशन मतलब क्या? नॉर्मल भाषा में उसे डिलीवरी बोलते हैं। तो जब भी क्या होता था, देखो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, याद करो सेकंड लेसन, ठीक है, उसमें ऐसा यूट्रस वाला रीजन होता था, यहाँ पे सर्विक्स होता था आपका, ठीक है, ये सर्विक्स वाला रीजन, और यहाँ पे क्या होता था? एक बेबी होता था। ठीक है, तो जैसे ही बेबी इसके नीचे आता था, जैसे इसको टच करता था, यहां से क्या होती थी? सर्विक्स और स्ट्रेच होती थी। जितने ही सर्विक्स स्ट्रेच होते थे, यहां पे क्या होते थे? ऑक्सीटॉक्सिन के रिसेप्टर। ठीक है, जितना ये स्ट्रेच होगा उतना ही ब्रेन को सिग्नल जाता था, और ब्रेन क्या करता था? ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज करता था। अब ऑक्सीटॉक्सिन का मतलब क्या है? ये स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो स्मूथ मसल यहां से क्या होती थी? कॉन्ट्रैक्ट होती थी, जिसकी वजह से बेबी का डिलीवरी पॉसिबल हो पाता था। ये मैंने आप लोग को पढ़ाया था सेकंड लेसन में, आएगा सेकंड लेसन के लास्ट कुछ लेक्चर में पढ़ाया था। ठीक है, इसके बाद इसका एक और फंक्शन, एक और हार्मोन है, दैट इज वेसो डिप्रेशन या फिर एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई एक ऐसी जगह पे हो जहां पे आपको पानी नहीं मिल रहा है, ठीक है, आपकी बॉडी कंडीशन इतनी खराब हो गई है कि आपके बॉडी में थोड़ा भी पानी नहीं मिल रहा है, मतलब आपको डिहाइड्रेशन हो गई है। क्या हो गई है? हाइड्रेशन। ठीक है, आपके बॉडी क्या हो गई है? डिहाइड्रेशन हो गई है। तो उस कंडीशन में ये हार्मोन रिलीज होता है आपके बॉडी के अंदर। ठीक है, ये हार्मोन क्या करता है? देखो, डायूरेटिक मतलब क्या होता है? यूरिन। ठीक है, डायूरेटिक मतलब क्या होता है? यूरिन। मतलब अगर आप नॉर्मली यूरिन जा रहे हो, ठीक है, आपको यूरिन आ रही है, तो इट इज डायूरेटिक। एंटी डायूरेटिक मतलब क्या? आपकी यूरिन को रोका जाएगा। ठीक है, आपकी यूरिन को क्या किया जाएगा? रोका जाएगा। मतलब ये हार्मोन क्या करेगा? यूरिन में से जितना भी वाटर है, ठीक है, आपके यूरिन में से जितना भी क्या है? वाटर है, उसे वापस किसके अंदर डाल देगा? ब्लड के अंदर डाल देगा। समझ में आया? ये इसका नाम है। ऑल्सो इसका नाम है वेजो प्रेशर। मतलब वेजो मतलब क्या? वेसल्स, आपकी जो ब्लड वेसल्स होती है उनको ये प्रेस कर देता है। ठीक है, पतला कर देता है। क्यों ऐसा करता है? देखो, अगर आपके ब्लड के अंदर से वाटर कम होगा, ठीक है, आपके ब्लड के अंदर से क्या होगा? वाटर कम होगा, तो उसका जो ब्लड प्रेशर है वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सही बात है। अगर आपको ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो पूरा बॉडी एकदम स्ट्रेसफुल कंडीशन में आ जाएगा। इसीलिए जब क्या होगा? जब ये क्या करता है? वो वेसल्स को प्रेस करता है, इसका मतलब ब्लड फ्लो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, और आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी क्या रहेगा? मेंटेन करेगा। ऑल्सो इसका एक और फंक्शन है कि आपके जो स्वेट ग्लैंड है उनको भी डीएक्टिवेट करता है। मतलब यहां से कोई स्वेट नहीं निकलेगा, मतलब आपके बॉडी से पानी का लॉस बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा। सो ये दो हार्मोन है जो कौन रिलीज करते हैं? दैट इज न्यूरो हाइपोफाइसिस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। समझा? ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है थायराइड ग्लैंड के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ना है? दैट इज थायराइड ग्लैंड। इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, आ जाओ पढ़ते हैं। थायराइड ग्लैंड दो हार्मोन रिलीज करते हैं। ठीक है, थायराइड ग्लैंड कितने हार्मोन रिलीज करते हैं? दो हार्मोन रिलीज करते हैं। अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि थायराइड ग्लैंड किसके इन्फ्लुएंस में हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, वो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था टेबल में। तो थायराइड हार्मोन दो हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, एक होता है T3 और एक होता है T4। ठीक है, पूरा नाम क्या है इसका? ट्राई आयोडो थ्रायोनिन। ठीक है, क्या होता है जनरली? एक यहां पे प्रोटीन की लेयर होती है। ठीक है, क्या होती है? प्रोटीन की लेयर होती है। इस प्रोटीन की लेयर पे यहां पे क्या लग जाता है? एक आयोडीन इस तरफ, एक आयोडीन इस तरफ। ठीक है, एक आयोडीन इस तरफ। समझ में आ रही बात? मतलब इस तीनों प्रोटीन की लेयर पे, ठीक है, इस तीनों प्रोटीन की लेयर पे क्या लग जाता है? आयोडीन लग जाता है। क्या लग जाता है? आयोडीन लग जाता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राई आयोडो थायोनिन। तो अगर फॉर एग्जांपल 3 प्रोटीन का मॉलिक्यूल है तो उसे हम लोग ट्राई कहेंगे। अगर 4 प्रोटीन के मॉलिक्यूल है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? टेट्रा। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? टेट्रा। इतनी बातें क्लियर है? तो टोटल कितने टाइप के अपने हार्मोन है थायराइड के? एक है T3 और एक है T4। जिसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है T3। ठीक है, आपको क्या लगा T4 इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल नहीं। क्या इंपॉर्टेंट है? T3। समझा इतनी बात? ठीक है, वो ज्यादा फंक्शन करता है। अगर मैं बात करूं फंक्शन की, ठीक है, आओ देखते हैं कौन कौन से फंक्शन है। तो सबसे पहला क्या है? दे इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, ये क्या करते हैं? बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज कर देते हैं। बेसल मेटाबॉलिक रेट इन द सेंस क्या होता है कि आपके बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, मतलब आप जितनी सांसें ले रहे हो उसमें से क्या 100% ऑक्सीजन का एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है? नहीं। ठीक है, बहुत ही कम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को क्या किया जा रहा है? एब्जॉर्ब कर दिया जा रहा है, और बाकी जितनी भी ऑक्सीजन बची है ना उसको वापस रिलीज कर दिया जाएगा। तो इसका जो एब्जॉर्प्शन रेट है ऑक्सीजन का आपके लंग्स के अंदर, उसको इंक्रीज करने को हम लोग उसको इंक्रीज कौन करते हैं? उसको इंक्रीज कौन करता है? थायराइड ग्लैंड। ठीक है, कौन इंक्रीज करता है? थायराइड ग्लैंड। समझा? इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक मतलब हमारी ऑक्सीजन को ट्रैप करने वाली मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करता है कौन सा? आपका थायराइड ग्लैंड। फिर दूसरा फंक्शन क्या है? और ये क्या इंक्रीज करता है? इट इंक्रीज सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप मैंने आप लोगों को दिखाया था इसके लास्ट वाले लेक्चर में। ठीक है, लास्ट टू लास्ट वाले लेक्चर में क्या होता था? हमारा एक सेल है, ठीक है, उस सेल पे ऐसे 2 पंप लगे होते थे यहाँ पे।
ठीक है। ये क्या सेल क्या करता है, एक एटीपी यूज करेगा, ठीक है, एक एटीपी यूज करके 3 सोडियम बाहर फेंकेगा और 2 पोटेशियम अंदर फेंकेगा, ठीक है। 3 सोडियम बाहर फेंकेगा और 2 पोटेशियम क्या करेगा, अंदर फेंकेगा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, ऐसा क्यों चल रहा है, क्यों ऐसा फालतू काम चल रहा है? फालतू काम नहीं है, आप मेरी लास्ट वाली वीडियो देखना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। वहां पे मैंने आप लोगों को समझाया था कि नर्व इंपल्स, जो आपके नर्व सेल्स होते हैं ना, जैसे आपने कोई चीज, कोई आपको टच कर रहा है तो वो नर्व्स कैसे, जो नर्व इंपल्स है वो कैसे पहुंच रहे हैं आपके ब्रेन तक, बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था हम लोग ने, तो वो जरूर से देखना, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। तो ये क्या करता है, सोडियम पोटेशियम पंप को भी क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। साथ ही साथ इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर मेंटल, फिजिकल एंड सेक्सुअल ग्रोथ, ठीक है। आपके बॉडी के मेंटल ग्रोथ के लिए, आपके बॉडी के फिजिकल ग्रोथ के लिए और सेक्सुअल ग्रोथ के लिए, मतलब आपके बॉडी के अंदर जितने भी सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उनके ग्रोथ के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका थायराइड ग्लैंड। ऑल्सो यहाँ पे छोटा सा मैंने और लिखा हुआ है दैट इट इंक्रीज द आरबीसी काउंट, ठीक है। आपके बॉडी के अंदर जो आरबीसी काउंट है उसको भी इंक्रीज कौन करता है, थायराइड ग्लैंड। समझा इतना, ठीक है। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पे पढ़ते हैं हम लोग डिजीजेस, ठीक है। कुछ डिजीजेस दी हुई है, वो आपको पता होना जरूरी है कि उसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती है। सबसे पहला दिया है दैट इज मैक्सोडीमा, ठीक है। सबसे पहला क्या है, मैक्सोडीमा। मैक्सोडीमा को हम लोग गर्ल्स डिजीज बोलते हैं, ठीक है, गर्ल्स, लड़कियां, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख लो, ठीक है, लड़कियां से याद रख लो कि ये डिजीज जनरली सिर्फ लड़कियों को ही होती है, ठीक है। ये डिजीज किसको होती है, सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को ही होती है। इस नाम से याद कर लो, गर्ल्स डिजीज, ठीक है। GULL एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, उसके ऊपर नाम रखा गया था। बस इसको याद रखो कि ये सिर्फ और सिर्फ किसको होती है, लड़कियों को ही होती है, सिर्फ और सिर्फ किसको होती है, लड़कियों को। होता क्या है मैक्सोडीमा में कि फीमेल्स का जो अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना, वो बंद हो जाता है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जनरली नहीं हो पाता, किसके वजह से, इस डिजीज की वजह से। अब इसके अंदर होता क्या, देखो मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये डिजीज। एक है हाइपोथायरॉयडिज्म और एक है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपो का मतलब होता है लेस, ठीक है। हाइपो का मतलब क्या होता है, लेस, मतलब अगर आपके बॉडी में थायराइड हार्मोन की कमी हो गई तब आपको ये वाले डिजीज होंगे। अगर आपके बॉडी में थायराइड हार्मोन बढ़ गए तो आपको ये वाले डिजीज होंगे, ठीक है। तो अगर आपके बॉडी में थायराइड हार्मोन कम हो गया तो फीमेल्स में जनरली क्या देखा जाता है, तो उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, मैक्सोडीमा या फिर गर्ल्स डिजीज, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। फिर क्या होता है, एक है आपका क्रीनिटिज्म, ठीक है, एक है आपका क्रिटिनिज्म। समझ में आ रही है बात, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है, ओके। ये वाला समझ में है, गर्ल्स डिजीज समझ में है, ठीक है। बोलो सब लोग, गर्ल्स डिजीज समझ में है, इतनी बातें क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग का है दैट इज, अब देखो क्या होता है, अगर किसी प्रेग्नेंट फीमेल है, ठीक है, अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल है, अगर उसके अंदर थायराइड का जो ये है, ठीक है, थायराइड का जो हम लोग बोल सकते हैं जो लेवल है वो कम हो गया, तो अगर उसका जो बेबी है ना, ठीक है, उसका जो बेबी है ना वो मेंटली रिटार्ड पैदा होगा। मतलब वो क्या होगा, मेंटली रिटार्ड पैदा होगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। जो वर्ड है ना बना है क्रिटिनिज्म, ये किससे बना हुआ है, क्रिटिस से बना हुआ है, ठीक है, क्रिटिन्स बना हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है इस वर्ड का, दैट इज बेवकूफ, ठीक है। इस वर्ड का मतलब क्या होता है, दैट इज बेवकूफ। समझ में आ रही इतनी बात, ठीक है। बेवकूफ मतलब क्या, बेवकूफ इन द सेंस मतलब क्या कि जो बच्चा पैदा हो रहा है, ठीक है, वो क्या है, मेंटली रिटार्ड है, ठीक है, वो क्या है, मेंटली रिटार्ड है। तो उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिनिज्म, ठीक है। समझ में इतनी बात, समझा। तो ये बीमारी समझ में आ गई जो कि आपके थायराइड हार्मोन के कम होने की वजह से हो रही है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं दैट इज, अगर आपकी बॉडी के अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म हो गई, सॉरी हाइपरथायरॉयडिज्म हो गई, मतलब आपके बॉडी में थायराइड हार्मोन क्या हो गए, ज्यादा हो गए, तो क्या हो सकती है, तो एक डिजीज आपको पढ़नी है दैट इज ग्रेव डिजीज, ठीक है। क्या पढ़नी है आप लोग को, ग्रेव डिजीज। ग्रेव डिजीज इज अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है। ये क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो। आपकी बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है, आपके बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो इम्यून सिस्टम ही खुद के ही इम्यून सिस्टम को मारने का काम करेगा, ठीक है। समझ में आ रही मतलब खुद का ही जो पर्सन है, ठीक है, खुद का घर वाला जो पर्सन है वही अगर आपको मार दे, समझ में आ रही बात, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर समझ में आया, मतलब आपके बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वही आपके बॉडी को मारने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, आपके बॉडी को कमजोर बनाने की कोशिश कर रहा है, दैट इज द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इसे हम लोग ग्रेव डिजीज बोलते हैं। इसके बारे में कुछ सिम्टम्स दिए हुए आपकी बुक में, वो थोड़ा सा रीड कर लेना क्योंकि जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये डिजीज क्या है, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, तो इसे थोड़ा सा ध्यान से कर लेना। आओ आगे चलते हैं, ठीक है। आप हम लोग बात करते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में, ठीक है। इसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, सॉरी, पैराथायरॉयड ग्लैंड। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। पैराथायरॉयड ग्लैंड की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर 2 हार्मोन होते हैं। देखो पैराथायरॉयड ग्लैंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मैंने आप लोग को सिखाया था कि कुछ ऐसा बटरफ्लाई होती है और ये बटरफ्लाई के पीछे वाला जो रीजन होता है वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। क्या प्रेजेंट होता है वहां पे,
पैराथायरॉयड ग्लैंड, तो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बना लो थोड़ा सा, एक सेकंड ना, दिख रहा है? ठीक है, यहाँ पे भी कलर कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, चलेगा? ओके चलेगा, ठीक है। देखो तो हमारा जो थायराइड ग्लैंड है उसके पीछे साइड पे, ठीक है, ये हमारा थायराइड ग्लैंड है, उसके पीछे साइड पे क्या प्रेजेंट होता है? पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे 4 ऐसे मटर के शेप के, इसको बढ़ाना भूल गया मैं, ठीक है, 4 ऐसे मटर के शेप के क्या प्रेजेंट होते हैं? ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पैराथायरॉयड ग्लैंड। अब देखो यहाँ पे ये 4 ग्लैंड तो प्रेजेंट होते ही होते हैं, साथ में यहाँ पे कुछ और सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? कुछ और सेल्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे कुछ सेल्स होंगे, यहाँ पे कुछ सेल्स होंगे, यहाँ पे कुछ सेल्स होंगे, ऐसे कुछ यहाँ पे क्या बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं? सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इन सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल दिस एज अ सी सेल, ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं इसे? सी सेल। अब ये दोनों सेल्स कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं? सिक्रेट कर रहे हैं। ये दोनों सेल्स क्या कर रहे हैं? कुछ ना कुछ सिक्रेट कर रहे हैं। जो आपका सी सेल है ना, ये सिक्रेट करता है कैल्सीटोनिन को, ठीक है, ये किसको सिक्रेट करता है? कैल्सीटोनिन को। और आपका जो बड़े बड़े बॉल्स दिख रहे हैं, ये क्या किसको सिक्रेट करता है? पैराथॉर्मोन को, ठीक है, किसका सिक्रेट करता है? ये पैराथॉर्मोन। समझ में आ रही बात? तो पैराथॉर्मोन ये कौन सिक्रेट कर रहा है? ये जो बड़े बड़े पैराथायरॉयड ग्लैंड है, और इस ग्लैंड के आसपास यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? सी शेल प्रेजेंट है, वो क्या सिक्रेट कर रहे हैं? आपके कैल्सीटोनिन को सिक्रेट कर रहे हैं। अब इन दोनों का फंक्शन क्या है? ये दोनों रेगुलेट करते हैं कैल्शियम की मात्रा को, ठीक है, दे रेगुलेट द लेवल ऑफ कैल्शियम। समझ में आ रही बात? ठीक है, आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम की जो लेवल है उसे रेगुलेट करने का काम कौन करते हैं? ये दोनों हार्मोन करते हैं। तो फॉर एन एग्जांपल, अगर आपके बॉडी की जो कैल्शियम की लेवल है वो कम हो गई है, ठीक है, क्या हो गई है? कम हो गई है, तो उसको बढ़ाने का काम कौन करेगा? पैराथॉर्मोन। ये याद रखना, बढ़ाता कौन है? पैराथॉर्मोन। और कम कौन करता है? अगर आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम की लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो उसे कम कौन करेगा? कैल्सीटोनिन। समझा? इतना सिंपल सा आपको समझना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना आप लोग को पैराथायरॉयड ग्लैंड में। नेक्स्ट आ जाओ एड्रिनल ग्लैंड में। एड्रिनल ग्लैंड में हम लोग क्या पढ़ना है? देखो यहां पे मैंने आप लोग को एक एड्रिनल ग्लैंड का स्ट्रक्चर बताया, जनरली ट्रायंगुलर सा शेप होता है। अब इसके अंदर इस स्ट्रक्चर के ये जो बाहर वाला पोर्शन है, ये दिख रहा है, ये बाहर वाला पोर्शन है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? मैट्रिक्स, ठीक है, इसे हम लोग क्या करते हैं? मैट्रिक्स, या फिर इसे कॉर्टेक्स भी बोल सकते हैं। कॉर्टेक्स बोला था ना मैंने लास्ट वाले लेक्चर में, सॉरी लेक्चर बोल रहा हूं, पिछले कुछ स्लाइड में कॉर्टेक्स बोला था, तो कॉर्टेक्स भी बोल सकते हो, मैट्रिक्स भी बोल सकते हो, ठीक है, मैट्रिक्स भी इसका एक नाम है। और अगर मैं बात करूं ये वाला जो बीच वाला पोर्शन दिख रहा है, इट इज मेडुला, ठीक है, ये क्या है? मेडुला है। इतनी बातें क्लियर है? तो आपका जो एड्रिनल ग्लैंड है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक मेडुला के बीच में और एक क्या है? कॉर्टेक्स के बीच में। समझा? ओके, ठीक है। अब देखो इसके पास, ठीक है, अब ये जो आपका कॉर्टेक्स वाला रीजन है वो टोटल 3 पार्ट में डिवाइडेड है। दिख रहा है यहाँ पे? ये टोटल कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 3 पार्ट में डिवाइडेड है। नहीं दिख रहा? एक सेकेंड, ठीक है, देखो ये वाला एक पार्ट है, ये वाला कौन सा पार्ट है? एक पार्ट है, दिस इज 1 पार्ट, ठीक है, ये वाला 1 पार्ट है। फिर ये वाला एक पार्ट है, ठीक है, इसको दूसरे कलर से बनाना चाहिए ताकि आप लोग को दिखेगा, ठीक है, ये वाला क्या है? दूसरा पार्ट है। और अगर मैं बात करूं तीसरे पार्ट की, तो कौन सा कलर ले? अच्छा ये वाला, वही वाला कलर वापस ले लेते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे 3 पार्ट है। आपके कॉर्टेक्स को मैंने कितने पार्ट में डिवाइड किया है? टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया है। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है उसको मैं क्या कहता हूं? उसे मैं कहता हूं दैट इज जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है, इसे मैं क्या कहता हूं? जोना ग्लोमेरुलोसा। समझ में इतनी बात? ठीक है, जोना ग्लोमेरुलोसा। उसके बाद नीचे वाला जो पार्ट है दैट इज ये वाला पार्ट, ठीक है, इसे मैं क्या कहता हूं? दैट इज जोना फैसिक्युलाटा, ठीक है, इसे मैं क्या कहता हूं? कभी कभी प्रोनाउंस नहीं हो पाता, दैट इज इट इज जोना फैसिक्युलाटा। समझा इतना बात? ये है जोना ग्लोमेरुलोसा और ये है क्या है? जोना फैसिक्युलाटा। और इसके बाद जो सबसे अंदर वाली लाइनिंग है, ये वाली लाइनिंग है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? जोना रेटिक्युलाटा, ठीक है। तो जोना अंदर, सबसे अंदर रेटिकुलाटा, उसके थोड़ा बाहर फैसिकुलाटा और सबसे बाहर क्या है? ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। इतनी बातें समझ में? अब तीनों का फंक्शन क्या है? देखो सबसे पहले का फंक्शन क्या है? दैट इज अल्डोस्टेरॉन रिलीज करना। अल्डोस्टेरॉन क्या है? मैंने आप लोगों को पढ़ाया था एडीएच। एडीएच कहां पढ़ा है? अभी आप लोग बोलोगे सर एडीएच कहां पढ़ा है? एडीएच कहां पढ़ा है? आ जाओ वापस आओ, ये देखो ये पढ़ा है मैंने आप लोगों को एडीएच, उसका शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखा था मैंने, ठीक है। एडीएच यानी क्या था? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ठीक है, दैट इज वैसोडेप्रेसिव, ये पढ़ा है। सिमिलर सा सेम टू सेम फंक्शन किसका होता है यहाँ पे?
अल्डोस्टेरोन का, ठीक है। सेम टू सेम फंक्शन किसका होता है यहाँ पे, अल्डोस्टेरोन का। मतलब ये क्या करेगा, आपके बॉडी के अंदर अगर डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन है तो उसे क्या करेगा, रोकने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट है आपका कॉर्टिसोल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल मैंने यहाँ पे सेकंड लिखा है, जो सेकंड वाली मेम्ब्रेन है, ठीक है, बाहर से जा रहे हैं हम लोग, बाहर से क्या है, दैट इज फेसिकुलाटा। फेसिकुलाटा क्या सिक्रेट कर रहा है, यहाँ लिखे ऐसे मार्क कर देता हूँ, फेसिकुलाटा क्या सिक्रेट कर रहा है, कॉर्टिसोल। अब कॉर्टिसोल इज अ स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है। कॉर्टिसोल क्या है, आपके बॉडी का स्ट्रेस हार्मोन है। जैसे आपके बॉडी की अगर कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन हुई, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके बॉडी से बहुत ज्यादा ब्लड क्या होने लगा, लॉस होने लगा। उस कंडीशन में आपकी बॉडी को ब्लड बचाना है, ठीक है, वाटर बचाना है, सोर्सेज बचाना है, तो उस टाइम पे स्ट्रेस कंडीशन में कौन रिलीज होगा, कॉर्टिसोल रिलीज होगा, जो क्या करेगा, जितने भी फूड मॉलिक्यूल्स है उसको खराब होने से बचाएगा, ज्यादा ब्लड बाहर ना जाए उससे रोकेगा, ठीक है, ज्यादा हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल है वो वेस्ट ना हो, उससे क्या होगा, उसको रोकेगा, ठीक है। हमारा कौन रोकेगा उसको, कॉर्टिसोल। और लास्ट है हमारा एंड्रोजन। एंड्रोजन मैंने बताया था इट इज अ सेक्स हार्मोन, ठीक है। एंड्रोजन क्या है, सेक्स हार्मोन है। दैट इज, अगर मैं मेल की बात करूं तो मेल में जितना भी एंड्रोजन है, मोस्टली मेल में एंड्रोजन होता है, तो जितना भी क्या होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है। तो आपका जो सबसे अंदर वाला लेयर है दैट इज रेटिकुलाटा, दिस रेटिकुलाटा, ये क्या सिक्रेट करेगा, एंड्रोजन सिक्रेट करेगा। समझा, ये रेटिकुलाटा क्या सिक्रेट करेगा, एंड्रोजन। समझा इतना, ठीक है। तो ये समझ गया एड्रिनल ग्लैंड का पार्ट, ओके। आ जाओ नेक्स्ट, दैट इज पेनक्रिया। पेनक्रिया का बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, देखो पेनक्रियास का बहुत सिंपल है। अच्छा, एक और बात है, दे आर नॉट कंट्रोल्ड बाय पिट्यूटरी, ठीक है, दे आर नॉट कंट्रोल्ड बाय पिट्यूटरी। हालांकि दो हार्मोन्स होते हैं जो कंट्रोल नहीं करते पिट्यूटरी में, मैं आपको शायद बताना भूल गया, ओके। जो आपका पैरा हार्मोन था, ठीक है, पैराथायरॉयड हार्मोन था, ये वाला, इट इज ऑल्सो नॉट कंट्रोल्ड बाय पिट्यूटरी, नॉट कंट्रोल्ड बाय पिट्यूटरी। क्यों, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है, आपके बॉडी के अंदर अगर कैल्शियम का लेवल बढ़ गया तो ये भी बढ़ जाएगा, सॉरी ये भी बढ़ जाएगा, मतलब ये क्या रिलीज होने लगेगा और क्या करेगा, कैल्शियम का लेवल कम करेगा। अगर आपके बॉडी में कैल्शियम का लेवल क्या हो गया, कम हो गया, तो ये निकल रिलीज होगा और क्या करेगा, आपके बॉडी कैल्शियम के लेवल को बढ़ाएगा। तो ये आपके पिट्यूटरी पे डिपेंड नहीं होगा, ये आपके कैल्शियम के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड होगा, आपके बॉडी में कितना अमाउंट ऑफ प्रेजेंट क्या है, कैल्शियम प्रेजेंट है, ठीक है, कैल्शियम प्रेजेंट है, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो नॉट कंट्रोल्ड बाय पिट्यूटरी, मतलब ये भी पिट्यूटरी पे कंट्रोल नहीं है। तो ये क्या रिलीज कर रहा है, ये रिलीज कर रहा है इंसुलिन, ठीक है। ये क्या रिलीज कर रहा है, इंसुलिन रिलीज कर रहा है। कहां से, देखो यहाँ कुछ ऐसे बैग्स लाइक हार्मोन्स होते हैं, ये क्या रिलीज करते हैं, अपने इंसुलिन रिलीज करते हैं सीधा ब्लड के अंदर, ठीक है। ब्लड नहीं होता इनके अंदर, एक्चुअली एक छोटा डक्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं डक्ट ऑफ विन्सन, ठीक है। क्या कहते हैं, ये दिख रहा है, ये वाला डक्ट, ये वाला जो पोर्शन है, इट इज डक्ट ऑफ विन्सन। तो ये किसके अंदर रिलीज कर देता है, ये डक्ट के अंदर रिलीज कर देता है। सो इट इज अ डक्ट फुल ग्लैंड, ठीक है। इसके पास क्या है, डक्ट है, ठीक है, इसके पास क्या है, डक्ट प्रेजेंट है, कोई बात नहीं। इंसुलिन का फंक्शन क्या होता है, ठीक है, इंसुलिन का फंक्शन होता है जनरली शुगर लेवल को मेंटेन करना, ठीक है। इंसुलिन का फंक्शन क्या होता है, शुगर लेवल को मेंटेन करना। अगर आपके बॉडी के अंदर शुगर लेवल ज्यादा हो गई है, ठीक है, आपके बॉडी के अंदर अगर शुगर लेवल ज्यादा हो गई है तो इंसुलिन सिक्रेट होगा और क्या करेगा, शुगर लेवल को कम करेगा। साथ ही साथ अगर आपकी बॉडी में शुगर लेवल एकदम कम हो गई है, ठीक है, क्या हो गई है, एकदम कम हो गई है, तो वो क्या जाएगा, वो जाएगा लिवर के पास। लिवर के पास भैया बहुत ज्यादा शुगर होता है, मतलब उसके पास होता है ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन को तोड़ा जाता है, ठीक है, ग्लाइकोजन को क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है और उसको किसमें कन्वर्ट किया जाता है, शुगर में, ठीक है, दैट इज ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। और फिर इसको किसमें डाल देंगे हम लोग, ब्लड में डाल देंगे। समझ में आ रही बात। तो अगर शुगर लेवल कम होगा तो भी इंसुलिन निकलेगा, ज्यादा होगा तो भी क्या निकलेगा, इंसुलिन निकलेगा। मतलब इसका फंक्शन क्या है, शुगर लेवल को मेंटेन करना। इसका फंक्शन क्या है, शुगर लेवल को मेंटेन करना, समझा, ठीक है। इसलिए ये कभी भी पिट्यूटरी पे एक्ट नहीं होगा। अगर आपके बॉडी का शुगर लेवल बढ़ गया और पिट्यूटरी अगर सिक्रेट ही नहीं किया तो क्या होगा, लफड़ा हो जाएगा ना। इसलिए आपका बॉडी का अगर शुगर लेवल बढ़ा तो तुरंत क्या रिलीज हो जाएगा, इंसुलिन। समझा इतना, ठीक है। जिस पर्सन के अंदर इंसुलिन नहीं सिक्रेट हो पाता, जिनका पेनक्रिया खराब हो जाता है, इंसुलिन नहीं सिक्रेट हो पाता, उन पर्सन को क्या हो जाती है, बीमारी डायबिटीज। सुना होगा आप लोग ने, ठीक है। तो वो बिकॉज ऑफ इंसुलिन होती है, ठीक है, इंसुलिन जिसके अंदर बनता नहीं है। लास्ट है हमारा दैट इज गोनाडोट्रोपिन, ठीक है। लास्ट क्या है हमारा, गोनाडोट्रोपिन। गोनाडोट्रोपिन मैंने आप लोगों को बताया था, ये कहां, सबसे पहले अगर मैं बात करूं हाइपोथैलेमस की, हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज हो रहा था, याद करो, हाइपोथैलेमस याद रिलीज कर रहा था GnRH, ठीक है। GnRH मतलब क्या, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। और वो किस पे जाके एक्ट कर रहा है, पिट्यूटरी पे। किस पे आके जाके एक्ट कर रहा है, पिट्यूटरी पे। अब पिट्यूटरी इसके इन्फ्लुएंस में, ठीक है, पिट्यूटरी इसके इन्फ्लुएंस में दो हार्मोन रिलीज कर रहा है, ठीक है। इसके इन्फ्लुएंस में क्या कर रहा है, दो हार्मोन रिलीज कर रहा है, दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। एक है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एक है आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग
हार्मोन। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। एक है आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एक है आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। समझा? ठीक है, इसको थोड़ा सा साइड में बना लेते हैं अपन। तो अच्छा, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब इतना समझा क्या बोला मैंने? गोनाडोट्रोपिन से क्या रिलीज हो रहा है? जीएनआरएच रिलीज हो रहा है। और ये जीएनआरएच किस पे जाके एक्ट कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट कर रहा है। और पिट्यूटरी क्या रिलीज कर रहा है इसके इन्फ्लुएंस में? दो हार्मोन रिलीज कर रहा है, दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को एक और नाम बताया था मैंने, दैट इज आईसीएचएच, यानी इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मतलब ये जाके किस पे एक्ट करता है? फॉर एग्जांपल ये है टेस्टिस, ये किसी मेल का क्या है? टेस्टिस है। अब इस टेस्टिस के अंदर क्या रहता है? मैंने आप लोगों को बताया टेस्टिकुलर लोब्यूल्स रहते हैं, तो कुछ लोब्स है इसके अंदर। यहां फॉर एग्जांपल ये एक लोब है, ठीक है। इस लोब्स के अंदर कुछ छोटे छोटे सेल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। क्या होंगे? कुछ छोटे छोटे सेल्स प्रेजेंट होंगे। इन सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं? लेजिक सेल या फिर इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल, ठीक है। देखो इनका नाम है इंटरस्टिशियल सेल और इसका क्या नाम है? एक और मैंने अभी आप लोगों को नाम बताया, दैट इज आईसीएसएच, मतलब इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये फटाक से जाएगा और किसके ऊपर से स्टिमुलेट करेगा? इस इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट करेगा। जैसे ही इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट करेगा, क्या होगा? यहां से एक हार्मोन रिलीज होगा। कौन सा हार्मोन होता है वो? दैट इज टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। कौन सा हार्मोन होता है वो? टेस्टोस्टेरॉन। और ये टेस्टोस्टेरॉन क्या करेगा? आपके बॉडी के अंदर एक्ट करेगा, ठीक है। आपके बॉडी के अंदर क्या होगा? एक्ट करेगा। इतनी बातें क्लियर है। ये हो गई मेल की बात। अगर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल, ये तो था हमारा टेस्टिस, ठीक है। अगर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल में किसके ऊपर एक्ट होता है? ओवरी पे। फॉर एग्जांपल दिस इज द ओवरी। तो ओवरी के अंदर क्या होते हैं? कुछ फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है। यहां पे क्या है? एक फॉलिकल है। तो इस फॉलिकल पे कौन एक्ट करेगा? नाम पढ़ो, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो कौन जाएगा? एफएसएच जाएगा, ठीक है। कौन जाएगा? एफएसएच जाएगा और इस फॉलिकल को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। अब जैसे इस फॉलिकल की ग्रोथ होती है, पढ़ाया मैंने आप लोग को, ठीक है। फॉलिकल की क्या होती है? ग्रोथ होती है। ये जो फॉलिकल बड़ा होते जाता है उसी टाइम पे ये क्या रिलीज करता है? हार्मोन रिलीज करता है, दैट इज ईस्ट्रोजन, ठीक है। क्या रिलीज करता है? दैट इज ईस्ट्रोजन। समझा? सो दीज आर द गोनाडोट्रोपिन्स। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। तो यहां पे आपका एंडोक्राइन वाला सिस्टम क्या हो गया? खत्म हो गया। एंडोक्राइन वाला टॉपिक क्या हो गया? खत्म हो गया। और इसी के साथ साथ आपका लेक्चर भी, आपका जो लेसन है वो भी क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। समझा? ठीक है, क्लियर है। तो अगर आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर से करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करो, ठीक है। बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दो और ताकि इसके जो आने वाले नेक्स्ट चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे उसके भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडिंग।